हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 10 रिलेशन ऑफ फंक्शंस के। और यहाँ पे मेरी थोड़ी टी शर्ट खराब हो गई, इसलिए आपको लोगो नहीं दिखाई दे रहा है हमारे प्यारे संकल्प भारत का। ठीक है, तो आइए भैया शुरू करते हैं आज का मामला। तो देखते हैं भैया आज क्या है हमारे पिटारे में। तो बच्चों आज हमारे पिटारे में है कि हम लोग रेंज के भैया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना भाई। तो देखो जैसे भैया रेंज के आप यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ कि आप दुनिया के सारे सवाल अभी कर लोगे, बिकॉज रेंज अभी आप क्लास 12th में भी सीखोगे। मतलब रेंज के जितने सवाल अभी मैं कराऊंगा उतने ही आने चाहिए। उसके बाहर के अगर सवाल नहीं हो रहे हैं तो भैया आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भाई, क्योंकि जो रेंज है, रेंज के पूरे सवाल करने के लिए आपको पूरा क्लास 11th आना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो भैया आपको जब पूरा क्लास 11th पढ़ लोगे उसके बाद आपसे होंगे। और साथ में भैया जब क्लास 12th में आप जाकर रिलेशन फंक्शन दोबारा पढ़ोगे भाई साहब, रेंज जब उस टाइम पढ़ोगे तो भैया आपकी मास्टरी इसमें जानते हो पूरी 100% होगी। तो अभी सिर्फ जितने क्लास में चीजें बताऊं उनको देख लो कि कैसे हो रहा है, एक रफ आइडिया ले लो कि क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। लेकिन अगर बाहर के सवाल नहीं हो रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो। अब देखो भैया फिर आता है, देखो सुपरस्टार फंक्शन। सुपरस्टार फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, लास्ट टर्म में ये नहीं कवर कर पाए थे, परंतु आज बेटा हम लोग कवर करेंगे कि भैया जो सुपरस्टार फंक्शन होता है इस पे सवाल मेंस एडवांस दोनों में आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको करने में बहुत टाइम लगाते हैं, पर मुझसे पढ़ने के बाद आप भैया सुपरस्टार फंक्शन का जो सवाल है ये भाई साहब जानते हो, ये भाई साहब आप जानते हो तुरंत कर लोगे। और एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था सुपरस्टार फंक्शन के ऊपर, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। अब देखो उसके बाद क्या आता है भैया, उसके बाद भैया एक चीज पढ़ेंगे कि एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शंस। फिर से इसमें पूरी मास्टरी कब आएगी भैया, जब आप क्लास 12th में पढ़ लोगे। लेकिन एक रफ रफ आइडिया आपको देना जरूरी होता है क्लास 11th में, जिसमें कि आपको क्लास 11th के सवाल करने में मुश्किल ना है। यस, इसलिए भैया आपको मैं थोड़ा सा रफ आइडिया देने वाला हूं। अब जैसे भाईजान यहां पे आप जैसे आओगे सर, मेथड्स टू फाइंड रेंज। अगर कोई भैया बोलता है कि रेंज के मेथड्स बताओ, तो देखिए सिंपल सी चीज है सर। रेंज का मतलब क्या होता है सर, रेंज का मतलब होता है सर वाई का इंटरवल। मतलब सर वाई का क्या इंटरवल है, ये होता है भाई साहब क्या, रेंज। ठीक है भाई, तो मैं बार बार कह रहा हूं भैया पीवाईक्यू अभी रेंज के करने का भाई साहब बिल्कुल भी आप ट्राई नहीं करेंगे। मुन्ना प्लीज आप इसके पीवाईक्यू बिल्कुल भी अभी ट्राई मत करिएगा, क्योंकि रेंज के पीवाईक्यू होना भैया मुश्किल है, थोड़े से टफ पड़ेंगे आपको। ठीक है भाई, तो अभी जितने सिर्फ भैया मैं आपको क्लास में कराने वाला हूं उतने ही आपको भैया सवाल करने, उसके बाहर अभी कुछ भी नहीं करना है। मतलब बाहर का मतलब जितना क्लास में कराऊंगा और जो भाई साहब मैं आपको डीपीपी में सवाल दे रहा हूं सिर्फ उतने करने, उसके बाहर का भी कुछ भी नहीं करना है। और जो स्कूल की एनसीईआरटी उसको भैया कर लेना। अब देखो भैया उसके बाद क्या है सर, ये रेंज कब निकालने हैं सर। देखिए हमको तो भैया ये पता है कि जिस टाइम फंक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो उस टाइम रेंज निकालना अभी हमने नहीं सीखा है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भैया सिर्फ हमने रेंज की एक फीलिंग ली थी। तो भैया हम लोग रेंज कब निकालने हैं, जब भैया फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया हो। ठीक है भाई, व्हेन फंक्शन इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। जिस टाइम भैया फंक्शन किस में गिवन हो भाई, जिस टाइम फंक्शन गिवन हो सेट बिल्डर फॉर्म में, व्हेन फंक्शन इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म है सर। हाँ, when function is given in set builder form है सर। यस बेटा, जिस टाइम भैया फंक्शन जो है भैया आपको देखो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा उस टाइम भाई साहब ये चीजें देखनी है सर। यस ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई, अब आ जाओ भैया जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया कुछ स्टैंडर्ड रेंज होती है जो आपको देखो याद करनी होती है। ठीक भाई, ये जो स्टैंडर्ड रेंजेस है भैया ये आपको देखो भैया याद करनी होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी भैया रेंज आपको याद करनी होती है कि ये कहां से कहां तक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भैया डिटेल्ड स्टडी कहां होनी है, डिटेल्ड स्टडी भैया इनके बारे में होनी है जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, तो फिलहाल आपको कुछ स्टैंडर्ड रेंज बेटा याद करनी होगी। जैसे मुन्ना आप यहां पे आते हो, यहां देखो भैया दिया आपको देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है मैंने पहले बताया हुआ है, इसका वैल्यू सर कहां से कहां तक होता है, इसका वैल्यू होता है सर क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है भाई, इसका वैल्यू होता है भैया जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एक्स चाहे कुछ भी हो जाए, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इसका वैल्यू क्या होता है, क्लोज 0 से ओपन 1। तो देखो भैया जो साइन एक्स होता है इसका वैल्यू सर हमेशा कहां से कहां तक आता है, इसका वैल्यू भैया हमेशा -1 से 1 आता है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कहां पे होगी भैया, ट्रिग्नोमेट्री में। जब मैं ये सब बोलता हूं तो बच्चे बोलते हैं तो सर ट्रिग्नोमेट्री ही पहले करा देते, लेकिन भैया थोड़े हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें इसी ऑर्डर में भैया चलना होता है। वैसे बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो रेंज निकालना भी नहीं सिखाते हैं, वो कहते हैं हम क्लास 12th में ही करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो भैया ऐसा भी होता है कि ये सारी चीजें लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम बच्चों की एकदम हालत खराब होती है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी चीजें अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में बेटा दोबारा पढ़ोगे। ठीक है, हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दोबारा नहीं पढ़ोगे ऑब्वियसली, लेकिन ये सारी चीजें जो है जो साइन एक्स -1 से 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कभी इस इंटरवल के बाहर नहीं होती। ये सारी चीज आप कहां पे करने वाले हो, ये बच्चों सारी चीज आप करने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये चीज आप दोबारा पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तब भैया जाके आपका थोड़ा बहुत इसमें ग्रिप आएगा।
ठीक है भाई। लेकिन हाँ फिलहाल ये स्टैंडर्ड रेंज भैया आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई और चारा आपके पास नहीं है, ठीक है भाई। और हाँ जब अभी आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगेगा, कुछ आपको 70-80% आएगा, ठीक है भाई। ये स्टैंडर्ड रेंज अभी आपको याद करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जब आप बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, जब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब जाके इसका ग्रिप भैया पूरा बनेगा। तो हाँ अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन भैया जो रैंकर होते हैं, जो बाद में जो जेईई एडवांस रैंक होल्डर बनते हैं, जिनकी जेईई एडवांस से बढ़िया रैंक आती है, वो आज से भाई साहब ये रेंज निकालने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो भैया जो स्टैंडर्ड रेंज है भाई साहब ये आपको जरूर ही याद करना है, कोई और चारा नहीं है। यू मस्ट लर्न दिस स्टैंडर्ड रेंज, ये भैया स्टैंडर्ड रेंज आपको याद ही करनी है, कोई और चारा नहीं है। अगर कोई और चारा होता हम आपको बता देते। अब देख लो भैया अगला क्या आता है, कॉसेक्स। कॉसेक्स की भी वैल्यू भैया इसी इंटरवल में होती है -1 से 1। ये भैया -1 से छोटा नहीं होता और 1 से भैया बड़ा नहीं होता, ये भाईजान इसकी स्टैंडर्ड रेंज है। उसके बाद भैया अगर कोई आपसे बोल दे यार कॉसेक एक्स, अगर भैया कोई बोल दे कि आओ प्रभु हम लोग भैया कॉसेक एक्स से बात करते हैं, तो कॉसेक एक्स भैया -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता। कॉसेक एक्स होता है -∞ से -1, यूनियन होता है भैया, ये होता है देखो 1 से ∞, इस वाले इंटरवल में होता है भाई साहब कॉसेक एक्स, है सर? यस। अब यहाँ भैया जल्दी से, अब जैसे भैया सेक एक्स देखोगे, सेक एक्स क्या भैया, सेक एक्स और कॉसेक एक्स भैया एक ही थाली के नहीं बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं पता नहीं, बचपन में बोला करते थे भूल गए। ये दोनों एकदम देखो सेम चीज है। तो देखो जो भैया रेंज कॉसेक एक्स की है वही रेंज भैया सेक एक्स की है, कि भैया सेक एक्स भी -∞ से -1 होता है और क्लोज 1 से ∞ होता है। और जो tan x और भैया जो cot x है, काफी सीधे लोग हैं, ये भैया सारे रियल नंबर ये लेते हैं, ये सारे दुनिया में नंबर इनकी वैल्यू होती है। मतलब सर tan x की रेंज होती है -∞ से ∞, और सर जो cot x है सर उसकी भी रेंज क्या होती है सर, उसकी भी सर रेंज होती है सर -∞ से ∞ होते सर। यस बेटा, तो देखो आप समझ रहे हो सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है क्लोज 0 से ओपन 1, sin x होता है क्लोज -1 से 1, cos x होता है क्लोज -1 से 1, cos x भैया इस वाले इंटरवल में होता है -∞ से -1, 1 से ∞। सर जो sec x है वो भी इस इंटरवल में होता है -∞ से -1, 1 से ∞। सर जो tan x है सर, tan x देखो r होता है -∞ से ∞। सर जो cot x है सर ये भी होता है सर देखो -∞ से ∞। अरे होते सर, यस बेटा। तो भैया ये जो सारे स्टैंडर्ड रेंज है भैया, अगर रात में कोई आपसे उठा के भी पूछ ले तब भी आपको बता लेने हैं, ये भैया याद ही करे जाते हैं। इन सब सारी चीजों का प्रूफ कब मिलने वाला है, चाहूं तो भैया प्रूफ अभी दे सकता हूं, लेकिन इन सारी चीजों का प्रूफ कहां पे मिलेगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, अभी इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। लेकिन भैया हाँ जब मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, जैसे जनरली करता हूं, प्रूफ बताने के बाद मैं आपसे क्या बोलता हूं कि भैया अब इस वाले रिजल्ट को आप याद कर लो, तो क्यों ना भैया इस रिजल्ट को आप आज ही याद कर लो, है सर? हाँ इस रिजल्ट को आज ही याद कर लो। तो देखो भैया आपको ये सारी चीजें देखो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, एक बार दोबारा लिख के देख लो कि भैया जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जल्दी बेटा जल्दी चिल्ला के बोलो सर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है। मैंने कहा सर इसकी वैल्यू होती है क्लोज 0 से लेके ओपन 1, है सर? हाँ सर जो साइन एक्स होता है सर, साइन एक्स बताओ सर कहां से कहां तक होता है सर, साइन एक्स होता है सर -1 से 1, है सर? हाँ अगर भैया मैं अगला पूछूं आपसे सर ये cos x सर कहां से कहां तक होता है, सर जो cos x होता है सर, cos x होता है सर -1 से 1, है सर? हाँ ये सारी वैल्यूज भैया याद होनी चाहिए। और हाँ अभी आपको थोड़ी देर में भैया इसमें थोड़ा कंफर्ट फील होने लगेगा, ये बिल्कुल मत सोचना हो रहा सर, सर अब बताओ सर क्या किया जाए सर, ठीक है सर, सर थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ये सारी भैया फीलिंग आएंगी, पर चिंता मत करना, अभी हम सवाल करने वाले हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली भैया बढ़ जाएगा। अब भैया यहाँ जल्दी से, अगर भैया मैं आपसे ये बात करूं कि सर ये sec x कहां से कहां तक होता है, तो पूरे विश्व को पता है सर sec x जो है सर ये -∞ से -1 होता है और यूनियन क्लोज 1 से ∞। तो भैया यहाँ पे आप समझो -1 और 1 पे भैया क्लोज है सर? हाँ सर इसके बाद क्या आता है सर, सर सेम फॉर होता है cosec x। अगर cosec x की भैया रेंज देखोगे तो यही आने वाली है सर, cosec x की भी सर रेंज जो है वो सर देखो यही आएगी, है सर? हाँ अब आते हैं भैया दो tan and cot। तो देखो भैया जो tan x है सर, tan x बिलोंगिंग टू r होता है, मतलब -∞ से ∞। उसके बाद में क्या आता है भैया, इसके बाद में क्या आता है भाई साहब, ये tan x के बाद भैया देखो cot x आता है सर, जो cot x है सर ये cot x भी बिलोंगिंग टू होता है -∞ से ∞, है सर? यस बेटा होते सर, यस। तो देखो भाईजान आपको बहुत सारी चीजें को समझ में आ रही होंगी। सर क्या सर, ये सर cosec x और sec x का ये है, tan x cot x का सेम है और sin x cos x का सेम है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे क्यों होता है ये भैया ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्योंकि भैया इसका रीजन मैं पहले ही दे चुका हूं जब मैं आपको स्पेशल फंक्शन पढ़ा रहा था, है सर? यस। अब देखो भैया, अब देखो जैसे भैया ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट क्यों दिख रहा है, दो पार्ट, अरे यार ये लग रहा है कहीं से डिलीट हो गए क्या हमसे, अरे बच्चों कुछ चीजें लग रहा है हमसे डिलीट हो गई, हमसे वो माफ कर देना,
ठीक है भैया, कुछ चीजें डिलीट हो गई, जरा मैं लिख दूं, पता नहीं कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है। चलो भाई मैं जरा देख के बेटा लिख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या सवाल रहा होगा। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूँ तो भैया कट करा सकता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, सवाल लिखता हूँ, देन अचानक से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है भाई, चलो भाई मैंने ये वाला देखो सवाल लिख लिया है। अब देखो भैया इस वाले सवाल में क्या है, जैसे आपको रेंज निकालना है y इक्वल टू 2 sin x प्लस 7 की। तो देखो भैया स्टैंडर्ड रेंज का मतलब क्या है कि जैसे भैया अगर आपको ये वाली स्टैंडर्ड रेंज सारी याद है तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इनकी हेल्प से आप जिसमें ओवरऑल देखो रेंज निकाल सकते हो। जैसे भाईजान यहाँ पे आओ, यहाँ जैसे आओगे देखो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि देखो पहले वाले में बेटा क्या दिया है, पहले वाले में दिया है y इक्वल टू 2 sin x प्लस 7। तो देखो यही आपको क्रिएट करना है। जैसे भी आपको पता है सर जो sin x है, सर sin x बताइए कहां से कहां तक होता है, थोड़ी देर पहले याद कराया सर, sin x होता है सर -1 से 1। परंतु यार हमको sin x की रेंज छोड़ना चाहिए, हमको भैया किसकी रेंज चाहिए, हमको सर रेंज चाहिए सर 2 sin x प्लस 7 की। यानी सर तीनों साइड हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जैसे 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा बेटा -2, यहाँ आ जाएगा बेटा देखो यहाँ आ जाएगा 2 sin x, यहाँ आ जाएगा 2। फिर सर तीनों साइड आपको 7 ऐड करना होगा। जैसे 7 ऐड करोगे तो देखो भैया पहले यहां से आने मैंने भैया 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थोड़ा ना पलटाओगे। फिर जब ऐड करना है देखो इसमें ऐड कैसे करोगे भैया, जैसे भैया 7 ऐड होगा तो यहां बचेगा 5, 7 माइनस 2 5 होता है। अब जैसे भैया यहाँ पे आप 7 जैसे ऐड करोगे भाई तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर 2 sin x प्लस 7, बहुत सही। और यहाँ पे सर क्या दिखेगा सर, यहाँ पे दिखेगा 9। तो देखो प्रभु आप बहुत आराम से एक चीज देख सकते हो, सर ये जो लिखा हुआ यही तो सर y लिखा है। मतलब सर y की वैल्यू 5 से 9 के बीच में, और y के इंटरवल को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यानी कि सर y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा सर 5 से 9, यही इसका होगा आंसर। मेरे ख्याल से छोटा मोटा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ होगा। हाँ लेकिन भैया ये जो सारे सवाल है बेटा आप तभी कर सकते हो जब आपको स्टैंडर्ड रेंज याद है। तो देखो कोई और चारा नहीं है, स्टैंडर्ड रेंज याद करनी ही पड़ेगी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन हाँ तब तक का वेट नहीं कर सकते हैं, अभी जितना बता रहा हूं उतना बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो। है सर, यस बेटा। अब जैसे भैया यहाँ पे आओगे सर, जैसे आप देखो सेकंड में आ रहे हो, है सर, हाँ जैसे मुन्ना आप सेकंड में आ रहे हो, देखो यहाँ दिया सर 3 फ्रैक्शनल -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो सर यहाँ पे किसकी स्टैंडर्ड रेंज यूज होगी, जैसे भैया यहाँ पे आपने देखो भैया sin x की यूज करी, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की यूज करोगे। अब देखो भैया आपको पता है सर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है सर, ये कहां से कहां तक होगा सर, ये होगा देखो क्लोज 0 से ओपन 1। अब जैसे -3 से देखो तीनों साइड मल्टीप्लाई कराओगे, अगर भैया -3 से तीनों साइड भाईजान मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन भी तो पलटाओगे, है सर ना। तो देखो भैया साइन भी तो पलटाओगे। और उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो भैया आपने -3 sin x देखो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, पहले था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब क्रिएट कर दिया -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब सर क्या सर 5 ऐड करोगे तीनों साइड तो 0 + 5 यहाँ पे 5 होगा। सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2। है सर, यस बेटा। अब देखो सर आपने क्या क्रिएट किया, आपको देखो समझ में आ रहा होगा सर, यहां से यहां सर जब आप गए हो तो सर आपने देखो मल्टीप्लाई किया है किससे, -3 से, बहुत सही। यहां से यहां तक सर जैसे आप गए हो तो सर आपने ऐड क्या करा है तीनों साइड, सर आपने देखो 5 ऐड किया है तीनों साइड। मेरे ख्याल से देखो थोड़ा थोड़ा आपको देखो क्लियर हो रहा होगा, है सर, यस बेटा। अब बताओ यार नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने कहा सर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, आप तीनों साइड सर देखो 2 से डिवाइड कर दो। जैसे भी यहाँ पे देखो 2 से आप डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 5/2, यहां पे सर आ जाएगा -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई कितना होगा सर, यहाँ पे देखो सर यहाँ पे होगा होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 1। और सर बीच में जो भी चीज लिखी है ये सर y होती है ना, यही तो y होती है। तो देखो भैया इसका आंसर देखो सेकंड का आप निकाल ले रहे हो सर, ये y है, और y का रेंज कहां से कहां तक है, छोटे से बड़ा होता है। तो सर यहाँ पे सर ये ओपन में 1 होगा, और सर ये क्या होगा सर, ये होगा 5/2 पे क्लोज। अरे होते सर, यस बेटा। यानी सर ये आ जाएगा देखो सर सेकंड का आंसर, है सर, यस बेटा। सर ये आ जाएगा देखो सर सेकंड का आंसर, बहुत ज्यादा बढ़िया सर। ठीक है भाई, तो देखो आपको भैया ये वाली चीज देखो समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बढ़िया से भाई साहब देखो समझ में आ रही होंगी। सर क्या बढ़िया समझ में आ रहा है कि सर जब आपको रेंज निकालना है तो देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, अब आ जाओ भैया नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो भैया यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है सर, यहाँ पे क्या दिया है सर, आपको जैसे रेंज ऑफ gx फंक्शन निकालना है सर, ये दिया हुआ है देखो सर gx फंक्शन, ये भैया दिया हुआ है देखो gx फंक्शन, और आपको भैया रेंज ऑफ gx निकालना है, rgx निकालना है। तो मैं चाहूंगा भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ठीक है भाई, तब तक मैं आंसर चेक कर लूं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, पीछे का आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल सही बेटा, यही आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे सर किसकी स्टैंडर्ड रेंज यूज कर सकते हैं, cos x की। अब आपको पता है सर जो cos x होता है सर, cos x बताइए कहां से कहां तक होता है सर, सर cos x होता है -1 से 1।
पूरा विश्व जानता है। ठीक है भैया, ये तो एकदम याद होना चाहिए कि cos x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। अब सर आपको 2 cos x माइनस 1 बनाना है, तो 2 का जैसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देखो कल पढ़ाया था कि भैया 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, पॉजिटिव से कराएगा तो साइन थोड़ा ना पलटाएगा। तो देखो यहां से भैया 2 cos x आपका आ गया है माइनस 2 से 2 है सर। हाँ, अब आ जाएगा भैया 2 cos x माइनस 1। तो जैसे भी आप यहां पे देखो सर, जैसे आप यहां पे सर माइनस 1 करोगे, जैसे यहां पे देखो माइनस 1 करोगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस 3, यहां आ जाएगा 1, ये हो जाएगा भैया 2 cos x माइनस 1। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप भैया, यहां पे देखो हमें क्या करना है सर, यहां पे देखो हमें स्क्वायर करना है। अब जैसे भी ये स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा देखो भैया 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझे ना। अब देखो स्क्वेयरिंग में आपको ये पता है कि सर 0 इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल, समझे भैया, इंटरवल में 0 इंक्लूडेड है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, क्लोज 0, और दोनों में जिसका बड़ा होगा। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, तो बड़ा किसका है भैया, माइनस 3 का स्क्वायर बड़ा है, तो ये आ जाएगा सर 0 से 9। बहुत सही। अब अगला स्टेप क्या सर, कैसे क्रिएट होगा सर, 7 भी तो ऐड करना है। अब इससे जब नीचे आओगे तो सर यहाँ पे आप 7 ऐड करोगे, जैसे भैया आप यहाँ पे देखो 7 ऐड करोगे, 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ भी हर जगह 7 ऐड होगा, तो सर ये आ जाएगा देखो सर क्लोज 7 से 16। अरे होते सर यस। और यही चीज जो बेटा आप देख रहे हो, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग बोलते हैं सर gx, है सर ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं gx। तो सर gx आ जाएगा देखो 7 से 16, और यही क्या होगा सर, यही होगा आंसर, है सर ना। gx आ जाएगा सर देखो 7 से 16, और देखो यही होगा आंसर। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आया सर, बहुत ज्यादा मजा आया बेटा। मेरे ख्याल से भैया देखो सबको क्लियर है। ठीक है भाई, ये आ जाएगा देखो 7 से 16, है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब जैसे भैया देखो अगला आता है, अगला क्या आता है सर, क्वाड्रेटिक का तांडव। ठीक है भाई, अब जैसे भैया इसकी देखो भैया बहुत ही जो डिटेल्ड स्टडी होनी है। ठीक है भाई, इसकी डिटेल्ड स्टडी किस में होनी है सर, सर इसकी देखो सर डिटेल्ड स्टडी जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। डिटेल्ड स्टडी, बहुत सही, डिटेल्ड स्टडी इन क्वाड्रेटिक चैप्टर। ठीक है भाई, डिटेल्ड स्टडी सर कहाँ पे देखेंगे सर, इसकी हम लोग देखो क्वाड्रेटिक चैप्टर में सर इसकी देखो हम लोग डिटेल्ड स्टडी देखेंगे, है सर, यस। क्वाड्रेटिक चैप्टर भैया इसकी देखो डिटेल्ड स्टडी आने वाली है, बहुत सही। मतलब जो जो चीजें बताना उसकी सारे जो प्रूफ वगैरह हैं सर वो सारे उसी में देखेंगे, समझे। इसका भैया प्रूफ भी कहाँ पे देखेंगे, वहीं पे देखेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर में। ठीक है भाई। अब देखो भैया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए भैया होती कैसे है, सबको पता है सर, अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखी है सर एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत सही। ठीक है भाई, और यहाँ पे जरा भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर जो a है सर, a क्या होना चाहिए सर, a होना चाहिए सर नॉट इक्वल टू 0, a होना चाहिए सर देखो नॉट इक्वल टू 0। मेरी बात क्लियर है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है सर, अगर सर a का वैल्यू सर अगर देखो ग्रेटर देन 0 हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर सर a का वैल्यू सर ग्रेटर देन 0 हुआ, तो जानते हो इसकी रेंज क्या होती है, ऐसे लिखेंगे ना, RGX लिखेंगे ना, रेन ऑफ GX, रेन बोल रहा हूँ, रेंज ऑफ GX। तो इसकी देखो रेंज क्या होती है भाई साहब, इसकी रेंज होती है सर -d/4a से इंफिनिटी, समझे भाई, अगर a ग्रेटर देन 0 है। इसका प्रूफ कहां पे देखेंगे सर, क्वाड्रेटिक चैप्टर में। तो सर पहले क्यों पढ़ा रहे हो, अरे भाईजान थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं भैया, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, अभी आइडिया देना जरूरी है। अगर अभी आइडिया ले लो, देखो एक चीज बताओ, जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, फिर कहूंगा इसको याद कर लो। ठीक है भाई, फिर तुमसे रिलेशन फंक्शन के सवाल होने लगेंगे, या फिर आज मैं कह रहा हूं भैया इसको याद कर लो, रिलेशन फंक्शन के सवाल होने लगेंगे, प्रूफ वहां पे बता दूंगा, फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं बेटा स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे भैया आप जरा और ज्यादा ध्यान से देखिएगा सर, अगर सर यहाँ पे सर a का वैल्यू सर हुआ लेस देन 0, अगर सर यहाँ पे सर a का वैल्यू क्या हुआ सर, लेस देन 0 हुआ, तो देखो सर यहाँ पे सर जो रेंज ऑफ जो gx है सर ये आ जाएगी देखो -इंफिनिटी से -d/4a क्लोज, है सर, यस। लेकिन ये सर कब आएगा, ये सर तब आएगा जब आप समझ गए हो। तो देखो फिलहाल भैया इसको क्या करना है, फिलहाल भाईजान देखो इसको आपको याद करना है, कोई और चारा नहीं है। और हाँ बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, -d/4a निकालने में लोग मिस्टेक करते हैं, तो उसको भैया थोड़ा आराम से निकालना, मैं बार बार कह रहा हूँ लोग मिस्टेक करते हैं, है सर, यस। तो देखो भैया यही मैं बोलना चाहता हूं सर, अगर कोई क्वाड्रेटिक fx, अच्छा gx लिख दिया, सॉरी मैंने rgx लिख दिया है, तो यानी ये वाला फंक्शन मुझे क्या बोलना पड़ेगा सर, ये वाला फंक्शन gx बोलना होगा।
यानी कि सर अगर आपको कोई सर gx फंक्शन दिया है जो कि क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो टाइप का भैया दिया हुआ है, अगर भैया a आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपको साफ देखो भैया समझ में आ रहा है, अगर भैया आपका यहां पे सर अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो सर ये माइनस d/4a से इंफिनिटी होता है, ठीक है भाई। और अगर ये बेटा यहाँ पे लेस देन 0 है तो सर रेंज क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a होता है। और एक चीज मुन्ना हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माइनस d/4a यहां पे भी बेटा क्लोज में है और यहां पे भी क्लोज में, इसको याद कर लो। इसका प्रूफ हम बेटा क्वाड्रेटिक में देखेंगे, अभी प्रूफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन भैया हाँ अभी इसका रिजल्ट जान के देखो कैसे सवाल होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लो। और इसका डिटेल्ड आइडिया किसमें लगेगा, क्वाड्रेटिक चैप्टर में। बस हल्का हल्की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है सर? यस बेटा, होते सर, यस। जैसे कि भैया ये सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस वाले फंक्शन की बेटा आपको देखो रेंज निकालनी है। बहुत सही, आ जाओ भाई साहब। अब देखो ये, अब आपको पता है यहाँ पे fx भी दिया हो सकता था, gx भी दिया हो सकता था, और मुन्ना y भी दिया हो सकता है। अब देखो भैया जैसे इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जैसे भैया कंपेयर करोगे, है सर? यस, जैसे भैया इससे कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयर करते भी आपको समझ में आ रहा है सर a का वैल्यू कितना है, सर a का वैल्यू सर 1 है, सर b का वैल्यू कितना है, सर देखो सर b का वैल्यू -1 है, सर c का वैल्यू कितना है, सर देखो c का वैल्यू भी सर कितना है, सर देखो c का वैल्यू भी 1 है, यानी a 1 है, b -1 है, c 1 है। अगर भैया यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, है सर? हाँ, अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। व्हाट इज b का स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा 1, माइनस 4ac कितना होगा, -4। सर d का वैल्यू कितना होगा, सर d का वैल्यू होगा सर देखो -3, बहुत सही। सर d का वैल्यू कितना होगा, सर d का वैल्यू होगा -3, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भैया ध्यान दो, क्योंकि भैया a आपको समझ में आ रहा है सर, a यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, तो सर इसका रेंज क्या आ जाएगा इस वाले सवाल का, तो देखो इसका रेंज क्या आ जाएगा, सर इसका रेंज आ जाएगा माइनस d/4a से इन्फिनिटी, ठीक है भाई। पीछे यही तो रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो भैया माइनस d/4a की वैल्यू निकालो, व्हाट इज माइनस d/4a, अब देखो भैया माइनस ऑफ d, तो ये आएगा भैया 3, व्हाट इज 4a, ये आएगा 4, तो माइनस d/4a अगर भैया आराम से निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3/4 आ जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा सर देखो, द रेंज विल बी क्लोज 3/4 से लेके सर इन्फिनिटी तक, है सर? यस बेटा, और ये क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी द आंसर, है सर? यस, एंड दिस विल बी द आंसर, है सर? यस बेटा, एंड दिस विल बी द आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई, बहुत सही बेटा। तो ये भैया इसका रेंज होगा। अब भैया जैसे ये अगला सवाल है, इसका भैया रेंज निकालना है, तो देखो हम क्या चाहेंगे भैया, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर? यस बेटा, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। अब आ जाओ भाई साहब, ये वाला सवाल देखो कैसे होगा। अब देखो भैया यहाँ पे सर जो आपको सर y दिया हुआ है, सर y दिया है देखो सर -7x स्क्वायर, प्लस दिया हुआ है सर 5x, माइनस दिया है 4, ठीक है भाई। फिर से सर इसको किससे कंपेयर करोगे सर, स्टैंडर्ड वाले क्वाड्रेटिक से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बेटा कंपेयर करोगे। जैसे सर आप ax स्क्वायर bx प्लस c से करोगे तो देखो a का वैल्यू कितना आएगा सर -7, सर b का वैल्यू सर कितना आएगा, सर b का वैल्यू आएगा 5, सर c का वैल्यू कितना आएगा सर, ये आ जाएगा -4 है। अब देखो भैया d कितना आ जाएगा सर, d आ जाएगा देखो सर b स्क्वायर -4ac, व्हाट इज b का स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा 25, -4ac -4, व्हाट इज a इज -7। बेटा यहाँ मिस्टेक होती है, बार बार कह रहा हूं, तुम देखो करोगे, विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लेना, कुछ ना कुछ बच्चे कर रहे होंगे। जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो लोग एम विद दिल जल्दी से कमेंट कर दो, करियर की कसम है। जो लोग भैया मिस्टेक कर रहे हैं, तो देखो भाई यहाँ पे मिस्टेक होती है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस भैया बोल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ मिस्टेक होती है, मतलब होती है। अब यहाँ देखो सर, यहाँ जाएगा 25 माइनस कितना आ जाएगा 16 इंटू 7, व्हाट इज 16 इंटू 7, ये होता है 102, 112 होता है, कितना होता है भैया, ये होता है 112, तो यहाँ जाएगा देखो 25 माइनस 112 आ जाएगा, बहुत सही, 25 माइनस 112, और ये जैसे भैया करोगे तो ये आ जाएगा सर देखो -87, बहुत सही। ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी -87। मेरी बात क्लियर है? अब देखो भैया, अब क्या निकालना है सर, अब हमें निकालना है सर माइनस d/4a की वैल्यू, तो माइनस ऑफ d हो जाएगा सर 87, बहुत सही। 4a की वैल्यू निकालो, 4 इंटू a कितना हो जाएगा सर, यह आ जाएगा -28। अब बताओ सर, क्योंकि सर यहाँ पे जो a है सर वो लेस देन 0 है, इसलिए सर इसकी जो रेंज है सर यहाँ पे, सर इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी, फॉर्मूला आपको याद है भैया, रेंज इसका लिखा जाएगा -इन्फिनिटी से -d/4a, बहुत सही। अब ये आ जाएगा रेंज बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी, व्हाट इज -d/4a, तो -d/4a देखो सर, ये आ जाएगा -87 डिवाइडेड बाई 28, और ये क्या होता है सर, ये होता है क्लोज में, और सर इसी को सर हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हमारे शास्त्रों में आंसर बोला गया है।
अरे बहुत सही सर, बहुत सही बेटा। तो देखो भैया एक बार मैं आंसर मैच कर लूं, क्योंकि सिली मिस्टेक होती है, मैं तुमसे बोल रहा हूं और क्या था, मैं ही सिली मिस्टेक कर दूं। अरे बिल्कुल सही है, -87 बाई 28। अरे होते सर, यस बेटा। तो भैया ये चीजें आप देखो, आपको ये समझ में आ गया कि सर क्वाड्रेटिक का आउटपुट, इस वाली क्वाड्रेटिक का आउटपुट, आउटपुट मतलब रेंज, वाई का इंटरवल एक्स चाहे यहां पे आप कुछ भी पुट कर लो, सॉरी एक्स बेटा आप यहां पे मानो भैया कुछ भी पुट कर लो, तो वाई सर -इंफिनिटी से -87/28 होगा। यहां पे भी एक्स चाहे कुछ भी पुट कर लो, इसका जो आउटपुट है सर, जो वाई है, ये 3/4 से इंफिनिटी होगा यहां पे सर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहां तक भैया सारी चीजें आपने बढ़िया से एकदम याद कर ली हैं, आपने रिजल्ट याद कर लिया है, कोनो टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है भाई, और आप इसका प्रूफ जानने को उत्सुक हो कि भैया ये जो जितने भी प्रूफ है सर, प्लीज जल्दी से सर क्वाड्रेटिक पढ़ाओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, इन सबके प्रूफ बताओ। तो भैया एकदम एक्साइटेड हो तो भैया अभी आपको कमेंट करना है, ठीक है, हैप्पी विद द दिल है सर, यस। क्या कमेंट करना है सर आपको, देखो कमेंट करना है सर हैप्पी विद द दिल। अरे होते सर, यस बेटा, आपको क्या कमेंट करना है सर, आपको देखो कमेंट करना है सर हैप्पी विद द दिल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू। हाँ, ये सब कमेंट करते हैं ना, मजा आता है जब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ। अब देखो भैया जो अगली चीज आती है वो होता है देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये जो भैया फॉर्म बताने वाला हूं, फिर से मैं इसमें लिख रहा हूं सर, प्रूफ इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भैया, डिटेल्ड स्टडी किसमें होगी, ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग बता भी देते हैं पर अभी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जरूरत होती तो मैं आपको अभी बता देता। तो सर इसका सब प्रूफ कहां पे सर हमें देखना है, सर इसका जो प्रूफ है वो सर हम लोग देखेंगे सर, देखो ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत सही सर, और चीजें बताइए जरा इसके बारे में। मैंने कहा सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है सर, ये सर बहुत यूजफुल है। ठीक है भैया, ये पूरे मैथ्स में काम आता है। ठीक है भैया, इसका जो रिजल्ट है ना, ये जो भैया जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसका इसका जो ब्रदर जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, वाइडली, बिल्कुल लिख रहा हूं वाइडली, वाइडली मतलब होता है बहुत ज्यादा, वाइडली यूज इन जेई मैथमेटिक्स। भैया जो आईआईटी जेई की मैथमेटिक्स है, इसके जेई का मतलब क्या होता है सर, सर जेई का मतलब होता है मेंस एज वेल एडवांस। जेई का मतलब क्या होता है सर, मेंस एज वेल एज एडवांस। तो भैया इसका जो रिजल्ट आएगा, जो भैया रिजल्ट अभी मैं आपको याद कराने वाला हूं सर, वो वाला जो रिजल्ट है वो सर बहुत ज्यादा यूज होता है पूरे के पूरे जेई मेंस और एडवांस की मैथ में, है सर, यस। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया है, ये भैया बहुत यूज होता है जेई मेंस और एडवांस की गणित में। बहुत सही, बहुत सही बेटा है। हाँ, तो देखो भैया क्या है इसका रिजल्ट, आइए भैया आपको इसका बताते हैं रिजल्ट। आर यू रेडी गाइस, यस यू शुड बी रेडी गाइस। अब देखो भैया, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है, एफ एक्स भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो, वो दिया देखो सर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है भैया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बहुत सही। अगर भैया कोई भी रिजल्ट ऐसे दिया हुआ है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है सर, यस। अब यहां पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए हो 2 तो यह आ जाएगा देखो 2 साइन थीटा, बी हो -3 यह आ जाएगा -3 कॉस थीटा। बात समझ रहे हो भैया, ऐसा हो सकता है। क्या पता 2 और 3 हो तो यह आ जाएगा देखो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। क्या पता ये -2 हो तो यह आ जाएगा -2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। क्या पता दोनों माइनस में हो, -2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा। तो आप समझ गए होगे सर। क्या पता 2 और -3 हो तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा। क्या पता 2 और 3 हो तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। क्या था -2 और 3 हो तो -2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। क्या था -2 और -3 हो तो यह आ जाएगा -2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, है सर, यस बेटा, है सर, यस बेटा, ओते सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो भाईजान, बस मैं यही आपसे बोलना चाहता हूं कि देखो भाई, अगर कभी भी ऐसा फॉर्मेट देख लो, इस वाले फॉर्मेट को भैया दिल से लगा लो, इस फॉर्मेट से ध्यान रखना, बोला है ना पूरे मैथ्स में बहुत काम आने वाला है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि देखो भैया एंगल्स सेम होने चाहिए। ये देख रहे हो भैया, एंगल्स देखो भैया सेम होने चाहिए। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, जो एंगल्स है सर, एंगल्स मस्ट बी सेम। ये जो एंगल्स है भाईजान, ये एंगल्स क्या होने चाहिए सर, ये एंगल्स जो है सर, ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर, सेम होने चाहिए, है सर, ये द एंगल्स मस्ट बी सेम। तो देखो भाईजान, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस टाइप के एक्सप्रेशन की जो रेंज है, मतलब जो वाई है, थीटा आपको जो लेना हो ले लो, हमेशा इसका देखो क्या होगा, -√ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मेरी बात क्लियर है, से लेके √ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और दोनों में क्लोज है।
ठीक है, समझ गया भैया। यहाँ एंगल सेम होने चाहिए, अगर एंगल डिफरेंट है तो क्या करते हैं, ये भैया हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। लेकिन एंगल्स अगर सेम है तो क्या करते हैं, वो भैया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बहुत सही। तो भाईजान देखिए, इसको आपको याद करना है। सर जो आउटपुट है सर, यस, जो सर देखो आउटपुट है वो सर यहां से यहां तक है। सर आउटपुट है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। और भैया ये वाली चीज देखो भैया, ये वाली चीज देखो भैया, याद रखनी है सर, यस, ये चीज देखो भैया आपको याद रखनी है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, बहुत सही। ठीक है भाई, यहां तक मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है। ये भैया याद कर लेना, मस्ट रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। फिर से बोल रहा हूँ, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव देखो कुछ भी हो सकते हैं। जो भी सवाल ऐसा आएगा कि साइन थीटा गिवन है, साथ में कॉस थीटा गिवन है, तो साइन थीटा को कोफिशिएंट को ए मानो, कॉस थीटा वाले को बी मानो। कंपेयर इससे करना होगा, जैसे कंपेयर करोगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप जानते हो ये तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों देखो क्लोज ब्रैकेट है, यहां तक भाईजान होता है सर। हाँ जैसे ये सवाल है, ठीक है भाई, जैसे ये वाला भैया सवाल है, इसमें बोला गया है सर देखिए फाइंड द रेंज ऑफ, इसकी देखो रेंज निकालनी है। जैसे कि भैया ये देखो पहला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू 3 cos x माइनस 4 sin x है सर। हाँ अब देखो भैया यहाँ पे क्या आना है, ठीक है भाई। अब देखो भैया आप इसको देखो किससे कंपेयर करोगे, आप जानते हो सर यहाँ पे सर y भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं। ये fx भी आउटपुट होता है, y भी बेटा आउटपुट होता है सर, यस। अब भैया यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्या सर, जैसे इसको भैया कंपेयर करोगे पिछले वाले से, बात समझ लो, जैसे भैया इसको कंपेयर करोगे a sin थीटा b cos थीटा से, तो a होता है sin थीटा का कोफिशिएंट। तो सर यहां से समझ में आ रहा है सर a की वैल्यू कितनी है, सर a की वैल्यू -4 है। सर b की वैल्यू कितनी है, सर b होता है cos थीटा का, तो सर ये क्या है सर 3 है। हाँ sin थीटा cos थीटा होना चाहिए, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। उसकी जगह एंगल देखो यहाँ पे x है, थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, पर यहाँ x है तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी फिर x होना होगा। फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा। और भैया cos थीटा वाले को हम देखो b बोलते हैं, cos थीटा वाले कोफिशिएंट को b बोलते हैं, sin थीटा वाले को a बोलते हैं। कंपेयर किया ये आ गया। यानी सर यहाँ पे पहले वाले पार्ट में सर जो रेंज ऑफ जो fx है ये सर कहां से कहां तक है, सर ये हो जाएगा क्लोज। अब बताओ सर व्हाट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई साहब ये कैलकुलेशन तो मुझे नहीं करनी चाहिए, शायद आप कर लोगे सर, ये आ जाएगा देखो 5। आप भैया कैलकुलेशन करके देख लो, ये वाला कैलकुलेशन मुन्ना आप देखो खुद से बेटा कर सकते हो। क्या कर लोगे बेटा वाला कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा आसान सा बेटा कैलकुलेशन है। तो देखो भैया जो यहां से सर जो रेंज ऑफ fx आएगा वो आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आंसर। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, अरे है सर, हाँ बेटा, अरे ओके सर, बहुत ही होते बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। यहां तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया तो इसका रेंज आ जाएगा -5 से 5। अगर यहां तक समझ में आ गया जल्दी कमेंट कर दो TRI विद दिल। TRI का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसे बोलते हैं TRI विद दिल। और हाँ अगर ये सवाल खुद से किया तो आपको कमेंट करना है TRI विद दिल होते सर, यस बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की। अब देखो यहां तक भैया पहुंच गए। अब यहां देखो भैया भाईजान जैसे आओगे दूसरे में आओगे, ठीक है भैया, जैसे आप देखो दूसरे में आओगे है सर, हाँ दूसरे में आओगे, जैसे भैया देखो दूसरे में आओगे, यहाँ पे जैसे बात करोगे, अब जैसे भैया इससे देखो कंपेयर करोगे तो देखो भैया कंपेयर करते समझ में आ रहा होगा सर a होता है sin थीटा का तो a होगा -1, सर b होता है cos थीटा का तो सर ये होगा देखो 2√6। बस देखो हमेशा भैया ओरिजिनल से कंपेयर करना है, जो ओरिजिनल वाली चीज है इससे कंपेयर करना है। एंगल सेम है तो यही करना है, एंगल डिफरेंट है तो वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे ऑब्वियसली यार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी पढ़ा तो है नहीं, तो रिलेशन फंक्शन में सिर्फ एक भैया आइडिया ले रहे हैं, एक सुगंध ले रहे हैं, एक महक ले रहे हैं। जैसे आप कभी परफ्यूम खरीदने जाते हो पहले सूंघ के देखते हो ना, जो पसंद आता है उसको ले लेते हो, जबकि यहाँ पे तो आप समझ रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको परफ्यूम की स्मेल दे रहा हूँ और बाद में खरीदना पड़ेगा ही, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है भाई। मतलब क्या है, रिलेशन फंक्शन है भाई साहब, मैं आपको एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ आने वाला है, इसका प्रूफ बताएंगे, रिजल्ट लेकिन याद रखना क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा आने वाला है, इसका रिजल्ट अभी बता रहे हैं, बाद में प्रूफ बताएंगे, इसको याद रखना इससे कैसे कैसे सवाल होते हैं। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे इन सब पे मजबूती आती जाएगी। और देखो मैं आपसे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ अभी कर लो। मैंने क्या बोला भैया, रिलेशन फंक्शन में जितने नोट्स करा रहा हूँ अगर उतने आते हैं तुम सोच भी नहीं सकते तुम बाकी लोग से कितना ऊपर पहुंच गए हो, ठीक है भाई। ओ तो सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ वाला सवाल जब करोगे तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो जैसे करोगे भैया ये भी देखो लकली भैया 5 ही आ गई है,
अरे वाह सर, यस बेटा, यस बेटा। अब यहाँ भाईजान देखना सर इसकी रेंज क्या होगी, अगर कोई पूछे सर रेंज ऑफ एफ एक्स बता दो, तो देखो एफ एक्स की रेंज क्या होगी सर, ये वाली रेंज हो जाएगी सर -5 से 5। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अरे थैंक यू तल, बहुत ही अच्छे बेटा। तो ये इसका आंसर होगा। अगर सब समझ में आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दो सर विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। सर SIR लिखना, सर मत लिख देना, मेरा सर मत लिख देना। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब आता भैया इसी का तीसरा सवाल। तो मैं तो भैया यही चाहूंगा कि देखो वीडियो को आप पास करो, वीडियो को पास करने के बाद खुद से बेटा ट्राई करो, और उसके बाद आ जाएगी बेटा मेरी बारी, मेरी बारी, यस मेरी बारी। बस अभी आप इसे ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तब तक हम बना रहे हैं डिजाइन। वीडियो को पास कर दो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही, मेरी बारी। हाँ मेरी बारी। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया कंपेयर करो, a sin थीटा मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना होगा सर 5। इसके लिए सर अगर कोई पूछे व्हाट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 25 4 होता है 29, तो ये आ जाएगा भैया रूट ऑफ 29 है सर। यस बेटा, a-1 b इतना है, ठीक है। a sin का तो बहुत अच्छे। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा सर, कोई अगर रेंज ऑफ fx बोले चाहे y बोले, तो ये बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से -√29 से सर √29 तक है सर। यस बेटा, ये आ जाएगा RFX, और यही क्या होगा सर, यही होगा आंसर है सर। यस, यही क्या होगा सर, यही होगा आंसर है सर। यस ओते सर, बहुत सही बेटा, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई। हाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आता है देखो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज को मैंने बताया हुआ है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, ऑलवेज ऑलवेज क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। याद है भैया, बिल्कुल शुरू में ही मैंने लिखवाया था जब मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया था, तो ये लिखवा दिया था मैंने। अब इन सब के भैया प्रूफ कहाँ आने, इन सब के प्रूफ भैया क्लास 12th में आने, लेकिन भैया थोड़ा थोड़ा आइडिया देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रिलेशन फंक्शन बेटा देना पड़ता है। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अरे यार मेरा तार ये फंस गया है, रुकना जरा। अब सही है भाई, है सर। यस ओके सर, बिल्कुल सही। कितना, अरे रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ऑन है भाई। हाल अभी तो धक धक हो गई थी, पता हमने कहा क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ हो। ठीक भाई चलो। तो भैया अगर आपको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिया है तो रेंज हमेशा ये लिख देनी है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है ये नहीं होती, ये कंफर्म में होती क्या है वो भैया एग्जाम में निकालना भी। आप एग्जाम मतलब कि वो क्लास 12th में सिखाई जाएगी। ठीक है भाई। हाँ अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ है। हाँ जैसे इनका भैया रेंज निकालना है, ध्यान से देख लो भैया। फाइंड द रेंज ऑफ दिस है सर। हाँ अगर भैया इसका रेंज निकालना है, ध्यान से देखिएगा किसका सर, इसका भाईजान। अगर आपको रेंज निकालना है fx इक्वल टू दिस, तो देखो ये भैया लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। आप साफ देखो ना, ये fx इक्वल्स टू क्या दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो सर। ये दिया है 35/7x, बहुत सही, प्लस है भैया 2/7। तो देखो भैया ये और डिग्री है, डिग्री सर 1 है, तो सर इसका अगर कोई रेंज कहेगा पहले वाले का, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बिना सोचे समझे लिख दो, कौनो भैया टेंशन नहीं है। और सर यस बेटा, ये हो जाएगा आंसर है सर। अब यहाँ आ जाओ भाईजान, यहाँ जा दूसरे में, बिल्कुल भैया अब जरा दूसरे में आ जाओ। अब देखो भैया जैसे आप यहाँ पे आओगे fx इक्वल्स टू दिस है सर। हाँ अब यहाँ भैया ध्यान दीजिएगा है सर। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, फिर से सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये देखिए सर फिर से है, दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है सर। दिस इज ऑल्सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है सर। अब आइए भाईजान जल्दी से यहाँ पे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के पास जल्दी से आइए। अगर भैया इसके रेंज की हम लोग बात करेंगे तो देखो इसकी रेंज फिर से क्या हो जाएगी सर, इसकी देखो रेंज सर फिर से हो जाएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है सर। यस इसकी भी रेंज हो जाएगी सर देखो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यही हो जाएगा भाईजान आंसर। अरे होते सर, यस बेटा, ठीक है, क्योंकि भैया ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भैया 1 है, x की पावर 1, इसकी x की पावर 3 है। बहुत सही, यहाँ तक तो भैया सब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया सर। अब देखो भैया कुछ स्पेशल टाइप्स आते हैं है सर। यस कुछ देखो स्पेशल टाइप्स आते हैं जो कि भैया अभी क्लास 11th के बच्चों को नहीं आते हैं, पर तुम सीख जाओगे। जितनी चीजें पहले सीख लो उतना बेटा फायदा होता है। बहुत लोग बहुत सारी चीजें ना क्लास 12th के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं क्लास 12th में करेंगे, क्लास 12th में करेंगे। फिर क्लास 12th में जैसे बच्चा पहुंचता है तो कहते हैं क्लास 11th में करी थी ना, बच्चा कहता है वो कहते हैं हाँ, समझ रहे हो ना।
तो इसलिए भैया मैं आपको सारा आइडिया देखो क्लास 11th में दे दे रहा हूँ। मेरे साथ मैक्सिमम तैयारी करो, क्योंकि भैया IIT जेईई की तैयारी जितने लोग क्लास 11th में जितनी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है भैया, उतने अच्छे से 12th में नहीं कर पाते। मेरी बात समझ रहा हूँ। इसलिए भाई साहब क्लास 11th में बहुत टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 12th में तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन भैया 12th में थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक होता है, यहाँ पे एग्जाम दूर है, तो आप ज्यादा रिलैक्स रहते हो। जब आप रिलैक्स रहते हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है। अगर भैया रिलैक्स हो तो दिमाग ज्यादा तेज काम करता है, अगर रिलैक्स हो तो भैया धड़कन थोड़ी नॉर्मल रहती है, तो इस टाइम पढ़ाई ज्यादा अच्छे से हो सकती है। तो क्लास 11th में जितना कोर्स कवर कर सकते हो भैया, उतना कोर्स आपको देखो कवर करना चाहिए। मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब देखो भैया, अब आते हैं देखो कुछ स्पेशल फंक्शंस, ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शंस के रेंज, ठीक है भैया, ये लोगों को नहीं आता है, ये भैया दूसरों से आपको डिफरेंट बनाएगा। कुछ स्पेशल फंक्शंस के रेंज, कुछ भाई साहब जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं उनके भाईजान आइए हम रेंज बताते हैं कि क्या क्या होते हैं। और हाँ, लोगों के पास इसके बीकेजी नहीं होते, पर तुम इतने ओपी होने वाले हो, तुम्हारे पास इसके बीकेजी मिलेंगे। मैं भैया इसका प्रोसेस ही बताऊंगा सॉल्व करने का, और बीकेजी भी बताऊंगा, ठीक है भैया। अभी आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा, कुछ स्पेशल फंक्शंस है, प्रोसेस बताऊंगा, और भैया फिर आपको देखो बीकेजी भी मिलेंगे। तो जनरली लोग जब क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उनके पास बाबा तो होते नहीं है, ठीक है भाई, तो वो लोग क्या करते हैं भैया, वो लोग हमेशा प्रोसेस फॉलो करते हैं। बीकेजी उनके पास होते नहीं, तो उन्हें घंटों लगते हैं सवाल निकालने में, बहुत टाइम लगता है प्रोसेस से, ठीक है भैया, सवाल करने में। लेकिन जिनके पास भैया बीकेजी होता है भैया, और आपको मैंने बोला है बीकेजी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो जेईई मेंस एडवांस में काम नहीं आती, लेकिन बीकेजी भाई साहब हमेशा काम आते हैं, हमेशा भाईजान काम आते हैं। है सर? यस बेटा। अब देखो भैया, आपको प्रोसेस भी बताना है, साथ में बीकेजी भी बताना है, आ जाइए। जैसे देखो भैया, कभी अगर आपको रेंज निकालना है भैया, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल इसकी, या फिर सर कांस्टेंट अपॉन लीनियर, ऊपर सर कांस्टेंट है नीचे लीनियर है। हम भैया लीनियर अपॉन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। लीनियर अपॉन कांस्टेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, क्योंकि लीनियर अपॉन कांस्टेंट जो है ये ऑलरेडी डन है कब, अभी मैं बताऊंगा। लीनियर अपॉन कांस्टेंट का देखो एग्जांपल ये है, यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर लीनियर नीचे कांस्टेंट, क्योंकि लीनियर अपॉन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो तो एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो एक बेटा पॉलिनोमियल में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, तब तो उसकी रेंज यही हो जाएगी ना, समझे ना, पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा तब तो रेंज निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में लीनियर की, क्या पता लीनियर अपॉन लीनियर हो, क्या था कांस्टेंट अपॉन लीनियर हो। हम भैया लीनियर अपॉन कांस्टेंट की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया लीनियर अगर दिया हुआ है ax प्लस बी, नीचे कांस्टेंट दिया 7, तब ये तो भैया आप समझ रहे हो, ये तो ओवरऑल एक लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है, तो इसकी तो रेंज आर होती है, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऊपर लीनियर नीचे कांस्टेंट, कोई भी एग्जांपल ले लो, हमेशा भाई साहब हमेशा हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, अब जैसे सॉल्व करोगे सर इसका आंसर हमेशा आएगा, सर देखो लीनियर, इसका आंसर हमेशा आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट तो भैया कोफिशिएंट के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या आएगी भैया, वो आ जाएगी ऑलवेज, इसकी रेंज ऑलवेज क्या होती है सर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया होगा सर, ये है देखो लीनियर पॉलिनोमियल, ये होगा ऑलवेज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है सर? हाँ है सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है सर? यस बेटा। अब देखो भैया जल्दी से यहाँ जाओ, अब देखो भैया इसका कैसे रेंज और डोमेन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक भैया फंक्शन दिया आपको लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है भैया, लीनियर अपॉन लीनियर क्या सर, ये दिया आपको ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी, ये भैया मानो कि आपको फंक्शन दिया है। ये देखो भाईजान, ये देखो एक भैया fx फंक्शन है, बहुत सही। तो आप देख रहे हो सर ये लीनियर अपॉन लीनियर है, तो देखो भैया यहाँ पे सर जो c है वो सर नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सर कोई भी जीरो हो सकता है। सर c यहाँ पे नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, और इसका रीजन जानते हैं, क्योंकि भैया अगर c जीरो हो गया तो आप समझते हो सर ये बनेगा ax प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा भैया, यहां आ जाएगा d, तब तो सर ये लीनियर अपॉन सर ये कांस्टेंट हो जाएगा। और लीनियर अपॉन कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, देखो पीछे ही बताया है, लीनियर अपॉन कांस्टेंट हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मेरी बात क्लियर है। और लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। इसका सर एग्जांपल कहां है सर, इसका एग्जांपल सर ये है लीनियर अपॉन कांस्टेंट का, कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो भाईजान आपको समझ में आ रहा है सर, देखो यहाँ पे c जीरो हुआ तो गड़बड़ क्या होगी सर, फिर ये लीनियर अपॉन कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए सर यहाँ पे लिखना पड़ता है c नॉन जीरो। सर क्या a जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, अगर आपने a को जीरो यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ जाएगा b अपॉन सी एक्स प्लस डी, मेरी बात क्लियर है। तो सर ये क्या है सर, ये सर देखो कांस्टेंट अपॉन लीनियर है, बहुत सही। अगर भैया आपने यहाँ पे देखो b को जीरो लिया तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सर ये भी लीनियर होता है ना, ax भी लीनियर होता है, तब सर ये देखो सर लीनियर अपॉन लीनियर है,
कोई टेंशन नहीं। अगर भी आपने यहाँ पे मानो कि सर अगर डी को 0 ले लिया तब भी कोई टेंशन नहीं है, तब सर ये ax प्लस बी अपॉन सी एक्स है, तब भी सर ये लीनियर अपॉन लीनियर है। ठीक है भाई, तो देखो आपको ये समझ में आ रहा है सर, कुछ भी 0 हो सकता है, जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा वो 0 हो सकता है, जैसे a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, d, परंतु भैया c कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि c के 0 होने से नीचे कांस्टेंट होता है, फिर ये लीनियर अपॉन कांस्टेंट हो जाता है, और लीनियर अपॉन कांस्टेंट हमेशा किस में रिड्यूस हो जाता है, हमेशा भाई लीनियर पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाता है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही। अब जैसे भैया इसकी देखो आपको भैया डोमेन और रेंज निकालनी है सर? यस, आइए भैया इसकी जैसे आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? है सर? यस, होते सर, यस। अब जैसे भैया इसकी देखो डोमेन निकालनी है, तो देखो भैया इसकी देखो डोमेन में क्या होता है, इसका देखो भैया डोमेन में ये होता है, ध्यान से देखिएगा सर, इसका जो डिनोमिनेटर है सर, जो है सर देखो सी एक्स प्लस डी, उसको कर दो सर 0। आप जानते हो सर डोमेन में सर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, अगर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता तो x कभी क्या है सर माइनस डी बाई सी नहीं हो सकता, तो ये डोमेन, इसको तो कुछ याद तो करना नहीं है। ठीक है, ये भैया इसका देखो डोमेन हो गया है सर, ये इसका डोमेन हो गया है, अरे हाँ भैया डोमेन हो गया है इसका, बहुत सही। अब देखो रेंज को निकालने का प्रोसेस, मेरी बात समझो, रेंज का निकालने का प्रोसेस बस सुन लो। ठीक है, समझ गए ना भैया? डोमेन कैसे निकाली सर? इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डोमेन तो ऐसे निकाली है ना सर, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब भैया ये भैया इसका निकालते हैं रेंज, बहुत सही। अब देखो ब्रदर इसका देखो रेंज कैसे निकलेगा सर, एफ एक्स वाई होता है, y इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी, थोड़ा सा भैया इसको रीअरेंज करते हैं, और लेट्स रीअरेंज, क्योंकि आपको पता है सर y के इंटरवल को ही क्या कहा जाता है, रेंज। एक जगह लिख लो, जो y का इंटरवल होता है वो होता है रेंज, किसी तरह y का इंटरवल निकालना है। अब लीनियर अपॉन लीनियर देख के हम y का इंटरवल निकाल ही नहीं सकते, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, और भैया इसको थोड़ा सा भैया रीअरेंज करते हैं। देखो भैया क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे सीखो, ठीक है भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना, थोड़ा थोड़ा टेंशन आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास 11 आगे बढ़ेगी भैया रिलेशन फंक्शन में आप देखो भौकाली होते जाओगे, इसलिए मेरी बात भैया बहुत ध्यान से सुनो, है सर? हाँ, अब देखो जैसे इसको रीअरेंज करोगे सर, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सी एक्स वाई, सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर डी वाई, सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, बहुत सही, ए एक्स प्लस बी। ठीक है भाई, अब देखो भैया x वालों को साथ ले आओ, इसको उधर ले आओ, x को लो कॉमन, तो ये बचेगा सर, देखो सर ये आ जाएगा सी वाई माइनस ए, है सर, इक्वल टू, अब ये जो चाचा हैं उसको उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा सर, देखो सर ये आ जाएगा b माइनस डी वाई। अरे x को निकालो सर, मैंने कहा सर x आ जाएगा सर b माइनस डी वाई, और ये हो जाएगा देखो होल डिवाइडेड बाई सी वाई माइनस ए, बहुत सही। अब यहां से एक चीज देखना, कुछ भी लिखा हो सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब सर जो सी वाई माइनस ए है सर ये 0 नहीं हो सकता, मतलब y क्या नहीं हो सकता सर, y की वैल्यू सर a अपॉन सी के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या सर, y सर कुछ भी हो सकता है, बस a बाई सी नहीं हो सकता। अगर मुझे यहाँ पे डोमेन लिखनी होती तो मैं डोमेन कैसे लिखता कि सर जो x है वो बिलोंगिंग टू r है, लेकिन सर ये माइनस डी बाई सी के बराबर नहीं है, ऐसे तो लिखते हैं ना? अरे हाँ कि ना, जल्दी घर में चिल्लाओ, बोलो हाँ, करियर की कसम है, चिल्लाओ। ये आर है, आर में से माइनस डी बाई सी हटा दिया है। अब सर रेंज को कैसे आप रीड करोगे, रेंज को ऐसे रीड करोगे ना यार कि सर जो रेंज है इसकी वो सर देखो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, मतलब बिलोंगिंग टू आर, आर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट माइनस पर भी ए बाई सी नहीं हो सकता है सर, हाँ ए बाई सी नहीं हो सकता। और वाई के इंटरवल को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, वाई के ही इंटरवल को भाईजान हम बोलते हैं रेंज, है सर? वाई के ही सर देखो इंटरवल को हम बोलते हैं रेंज। कैसे निकाला रेंज आप समझ गए होगे, x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लिया है, x को भैया y के टर्म्स में निकाल लिया है, x इन टर्म्स ऑफ y, और भैया यहां से डिनोमिनेटर आपको पता है 0 नहीं हो सकता, जो ऊपर x के लिए लगाते थे वही भैया y के लिए लगा दिया। जल्दी इसको लिख लो जल्दी इसको लिख लो, फील कर लो, फील कर लो कैसे क्या किया है, 2-3 बार भैया लिख के देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, 2-3 बार बेटा लिख के देख लो। जैसे भैया 2-3 बार इसको लिख के देख लो तो भैया जल्दी से कमेंट कर दो फील विद द दिल, जल्दी से कमेंट कर दो फिर भैया फील विद द दिल, बहुत सही, फील विद द दिल बेटा कमेंट कर दो, ठीक है भाई, बहुत सही है सर, यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, फील विद द दिल, ये 2-3 बार लिख के देखना होगा तब जाके दिमाग में थोड़ा बहुत सेट होगा। मैथ्स कभी ना सोचना कि सिर्फ क्लास में पढ़ लिया और आ जाएगी, हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि तुम क्लास में पढ़ लोगे आ जाएगा। रिलेशन फंक्शन भैया बहुत ही वास्ट चैप्टर है, पूरी डिटेल्ड स्टडी तब समझ में आएगी जब क्लास 11th खत्म होगा, और उसके बाद में जब आप क्लास 12 का रिलेशन फंक्शंस पढ़ लोगे तो रेंज और डोमेन आप जानते हो उंगलियों पे नचाओगे, ठीक है? लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अभी आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, जिसमें कि क्लास 11th की मैथ्स थोड़ी सी आपकी स्मूथ हो जाएगी, है सर? यस यस बेटा। अब यहाँ पे मुन्ना आ जाओ,
आओ भैया बीकेजी ले लो। अब हर बार थोड़ी ना इतना लंबा लंबा प्रोसेस करोगे रेंज और डोमेन के लिए। आओ भैया ज्ञान की बात ले लो भैया, बीकेजी ले लो बेटा, आ जाओ। सर बीकेजी, यस बीकेजी क्या है भैया, बीकेजी लगाओ आंसर पाओ। बाबा के ज्ञान कैसे होते हैं भैया, बहुत अमेजॉन ज्ञान होते हैं, बहुत अमेजिंग ज्ञान होते हैं भैया, है हाँ बहुत ज्यादा भैया। ये देखो अमेजिंग सर ज्ञान होते हैं बाबा के ज्ञान भैया, छोटे मोटे ज्ञान नहीं होते सर, ये बहुत ही सर देखो अमेजिंग सर ज्ञान होते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर, यस बेटा होते सर, बहुत ही अच्छे बेटा, ठीक है भाई। हाँ सर, हाँ होते सर, यस। अब यहाँ पे भैया आइए जल्दी से, आइए जल्दी जल्दी से। अगर भैया आपको ये दिया है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, सी नॉन जीरो होना चाहिए, आपको पता है। डोमेन भैया खुद निकाल लेना, डोमेन के लिए तुम्हें पता है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है डोमेन के लिए बस जो डिनोमिनेटर दिया है सी एक्स प्लस डी, इसको नॉट इक्वल टू जीरो कर देना। आगे क्या करना है बेटा तुमको पता है, आगे क्या करना है सर तुमको पता है, क्या मेरी बात क्लियर है? आगे क्या करना है भैया तुमको पता है सर, हाँ। अब देखो भैया रेंज इसकी देखो याद रखना, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस हमेशा थोड़ा ना करोगे। रेंज देखो कैसे याद करोगे, इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और देखो बस यहां पे देखो कौन सा हटाना होता है, ऊपर जो x का कोफिशिएंट है, बहुत सही, और नीचे जो x का कोफिशिएंट है a बाई सी, बस यही हटाना होता है बस। मतलब कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर का या कांस्टेंट अपॉन लीनियर का भी ऐसे ही आता है, ठीक है भाई। कांस्टेंट अपॉन लीनियर को कैसे करेंगे अभी आपको एग्जांपल समझ में आएगा। तो देखो यही भैया बीकेजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि सर जब भी कभी आपको लीनियर अपॉन लीनियर का भाई साहब रेंज निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा सर, ऑल रियल नंबर्स में से सर ए, ऑल रियल नंबर्स में से सर ए बाई सी को हटाना ठीक है। और ए बाई सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट और यहां नीचे एक्स का कोफिशिएंट। हाँ कांस्टेंट अपॉन लीनियर में भैया सेम चीज होगी, कैसे होगी अभी आपको पता चल जाएगा, है सर, यस। जैसे भैया चाहो तो आप देखो वीडियो को भैया पॉज करो, है सर, वीडियो को पॉज करो, इसको जल्दी से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आपको डोमेन नहीं निकालना बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेंज निकालना है, डोमेन बहुत निकाल चुके। चलो भाई जल्दी से, जल्दी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से करो भाई। देखते हैं भैया कैसे इसका रेंज निकालते हो, है सर, यस। देखते हैं भैया कैसे इसका रेंज निकालते हो देखते हैं भैया कैसे आप इसका रेंज निकालते हो, है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही बेटा। चलो भाई मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके सबने इसे ट्राई कर लिया होगा। अब देखो भैया ये वाला सवाल देखो भैया कैसे करना है, आपको पता है सर इसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ एफ एक्स, आर एफ एक्स लिख दो चाहे वाई लिख दो, ये कहां से कहां तक होगा। मैंने कहा सर आर, आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, और कौन सा वैल्यू हटाना है सर, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट देखो 3 है, नीचे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो सर ये इसका आंसर आ जाएगा। रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है इसका रेंज ऑफ एफ एक्स, है सर, हाँ ये आ रहा है सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से, बस भैया एक्स का कोफिशिएंट ऊपर 3 है नीचे 1 है, ये वाली चीज हटा दो, यही भैया इसका आंसर है सर, हाँ। अब यहां देखो भैया जैसे आप देखो भैया दूसरे में होगे, जैसे भैया देखो दूसरे में होगे, तो देखो दूसरे में क्या होगा सर, यहाँ पे जैसे आप देखोगे सर देखो रेंज ऑफ एफ एक्स, तो इसमें क्या करना है सर, सारे रियल नंबर्स में से कौन सी वैल्यू हटा दो। मैंने कहा ऊपर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान देना भैया, नीचे 5 मत लिख देना, नीचे एक्स का कोफिशिएंट देखो -7 है, बस ये वाली सर वैल्यू हटा दो, बस थारा काम हो जाएगा। अगर जे वाली वैल्यू हटा दी मतलब थारा काम हो गया, -1/7 लिखा है ये, बस पूरा इसका भैया जैसे आप इसका रेंज लिखोगे तो इसके रेंज में देखो क्या होने वाला है, सारी वैल्यूज आने वाली हैं, बस ये नहीं आने वाला है सर, यस बेटा। अगर भैया मैच कर रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दो रेंज विद दिल, मैच नहीं किया है लेकिन अब समझ में आ गया है तो भैया कमेंट कर दो रेंज विद 2 दिल। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ही ओपी बेटा, लव यू सर, अरे लव तो हमारे दिल में है बेटा। अब देखो भैया यहाँ पे आपको थर्ड समझ में आएगा, सर ये क्या है सर, सर दिस इज कांस्टेंट अपॉन लीनियर। अब तुम्हें देखो लग रहा होगा कि सर कांस्टेंट अपॉन लीनियर तो आपने कराया नहीं, बेटा सब कराया है। देखो भैया इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखोगे, हाँ बताता हूँ भैया, देखो ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना सर। इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर सर एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा सर, इसको मैं लिख सकता हूँ सर देखो 0 इंटू एक्स प्लस आ जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाई सर ये आ जाएगा देखो सर 9 इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा 8, है सर। अब भाई साहब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। अब देखो यहाँ पे देखो है क्या भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो है क्या, इसका रेंज निकालना है, देख लो भैया, समझे ना, देखो लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म में लिख दिया ना, है कांस्टेंट अपॉन लीनियर, पर इसको दिखाया कैसे भैया मैंने, लीनियर अपॉन लीनियर में। तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है भाई साहब ध्यान से देखिएगा, सारे रियल नंबर्स आएंगे मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट कौन सा नंबर हटाना है सर, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट है 0 नीचे है 9, मतलब 0/9 को हटाना है। व्हाट इज 0/9, ये 0 ही लिखा है एक तरह से, ये r - 0 ही तो लिखा हुआ है,
लिखा तो r माइनस 0 है, तो इसकी रेंज है कि भैया सारे रियल नंबर आएंगे इसका आंसर, इसके आउटपुट में सारे रियल नंबर होंगे, परंतु भैया एक नंबर नहीं होगा। और वो वाला नंबर कौन सा है सर? वो वाला नंबर है भैया ये वाला, जिसको हम कहते हैं 0। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेटा है सर। हाँ अब जैसे भैया यहाँ पे आओगे है सर, आइए सर ये वाला सवाल करते हैं। सर ये क्या लिखा है? मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है सर, देखो दिस इज लीनियर अपॉन कांस्टेंट। तो आप जानते हो लीनियर अपॉन कांस्टेंट एक तरह से लीनियर फंक्शन ही तो होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि 0x+3 लिख जाए, फिर लिख दो कि सर सारे रियल नंबर्स होंगे बस 40/0 नहीं होगा, ऐसे मत करना। क्यों? क्योंकि सर हमारा फॉर्मेट था या फिर लीनियर अपॉन लीनियर, या फिर लीनियर अपॉन लीनियर, या फिर कांस्टेंट अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन कांस्टेंट के लिए बीकेजी है ही नहीं। ये बीकेजी किसके लिए है? सिर्फ इन दो के लिए। ये जो बीकेजी लिखा हुआ है मैंने, ये बीकेजी सिर्फ किसके लिए है? लीनियर अपॉन लीनियर के लिए और कांस्टेंट अपॉन लीनियर के लिए, बस। लीनियर अपॉन कांस्टेंट के लिए बीकेजी नहीं है। तो देखो भैया लीनियर अपॉन कांस्टेंट एक तरह से लिखा क्या, आप देखो खुद ही समझ सकते हो। सर ये लिखा हुआ है fx इक्वल टू, आइए सॉल्व करें, तो सर ये आ जाएगा, देखो सर दिस विल इक्वल टू 40/3 इनटू आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा, देखो सर दिस विल बी सर देखो 5/3 है सर। यस, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। अब ये तो एक तरह से क्या हो गया सर, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर भाईजान ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज हो जाएगा बिलोंगिंग टू -∞ से ∞, या फिर रेंज बिलोंगिंग टू r लिख दो। ओवरथिंक नहीं करने का, मस्ती करने का भाई है। हाँ मस्ती करने का भाई, मस्ती। अगर ये सारे सवाल आपने खुद से किए थे, बिल्कुल भैया ठीक हुए हैं, तो आपको भैया कमेंट कर देना है क्या सर? भौकाल, बहुत सही, भौकाल विद दिल। खुद से किए थे और सही हुए हैं, भौकाल विद दिल। अगर अब समझ में आया है, हाँ, और प्रॉमिस करते हो आगे कभी गलत नहीं होंगे ऐसे सवाल, तो आपको कमेंट करना है सर भौकाल विद दो दिल। बहुत सही सर, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर। अरे सर तो बहुत ही बढ़िया है बेटा है। हाँ सर बहुत बढ़िया है, यहाँ तक पहुंच गए होगे। अब देखो भैया इतना करने के बाद अब देखो भैया रेंज किसका आता है? अरे यार कुछ को एक्स्ट्रा आ गए पेजेस, चलो मैं एक्स्ट्रा मतलब बेकार पेजेस आ गए, जो अभी नहीं बढ़ाना है वाले पेजेस आ गए। हाँ अब देखो भैया रेंज आता है, देखो भैया अगर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, या लीनियर अपॉन बेटा क्वाड्रेटिक है, बहुत सही, या फिर भाई कांस्टेंट अपॉन लीनियर, नहीं सॉरी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक होना चाहिए भाईजान। डायरेक्ट मैं सही कर दूं, हाँ नीचे भैया कर दे रहा हूं कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, बहुत सही, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो देखो भाईजान आपको ये देखो भैया समझ में आ रहा होगा, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है, या फिर भैया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, या फिर कांस्टेंट अपॉन लीनियर है, ठीक है भाई। इन चारों के रेंज में अभी भी बेटा पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं अभी फालतू प्रेशर नहीं देता हूं, ठीक है, बहुत टेंशन में आ जाओगे। वैसे मेरे पास बीकेजी है ये सवाल करने के। तो भैया ये देखो हम लोग करेंगे इन चैप्टर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद भैया पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस, उसमें भैया पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन चैप्टर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है सर। यस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस में भैया इसको पढ़ेंगे है सर। यस, इन चैप्टर क्वाड्रेटिक फंक्शंस ये भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, देखो नहीं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इन चैप्टर क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है भैया, इन चैप्टर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है सर। यस, ठीक है भाई, तो इसके लिए वेट कर लो मेरे, आपको कहीं और से नोट्स अगर कभी मिले तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये पढ़ाया होगा, तो आप ये शायद फील कर सकते हो सर ने हमें यहाँ ये नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस में करेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि मैं कराता हूँ फिर बच्चों से बोलता हूँ कि ये वाली चीज और अच्छे से समझ में आएगी क्वाड्रेटिक में, तो क्यों ना ये वाली चीज क्वाड्रेटिक में कराई जाए। इस साल थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है भाई। हाँ तो इसके पीछे भागना नहीं, बस क्वाड्रेटिक अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक होगा, तो आपको बेटर बेटा समझ में आ जाएगा, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन ऑलरेडी डन है, ये भैया ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आपने देख ही लिया है, दिस इज ऑलरेडी डन, बहुत सही। ये देखो भैया ये ऑलरेडी डन है, ठीक है भाई। तो बस थोड़ी सी भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी करानी है, बस इसलिए भैया इसको दोबारा उठाया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद से सेटिस्फाइड नहीं था, थोड़ा और भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना था, इसलिए आज दोबारा इसको लेके आया हूँ। जैसे भैया ये सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, मैं तो चाहूंगा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी,
चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहाँ पे जो आपको fx दिया है वो इसके बराबर दिया है, तो देखो बेटा आपको f1 की सर वैल्यू निकालनी है। बहुत सही। f1 की बताओ सर वैल्यू कैसे आएगी? मैंने कहा सर कुछ ना करो, इसमें सर देखो x को सर पुट कर दो 1। जैसे x को 1 करोगे f1 आ जाएगा, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये आ जाएगा 1 क्यूब। जैसे भैया x को भी 1 पुट करोगे तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको LHS में f1 दिखेगा, ये आ जाएगा देखो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 प्लस आ जाएगा 4। तो जैसे सॉल्व करोगे सर f1 की वैल्यू कितनी है सर, f1 की वैल्यू है 0। बहुत सही। f1 की सर वैल्यू कितनी है सर, f1 की वैल्यू है 0 है सर। f1 की वैल्यू कितनी है सर, f1 की वैल्यू है 0। बहुत सही। सर f2 कैसे आएगा? तो सर यही जो ऊपर जो fx आपको दिया हुआ है, ठीक है, सही कैलकुलेशन है ना? अरे भाई साहब, सर ऊपर जो आपको दिया हुआ है इसी में सर आप x को कितना पुट कर दो सर, x को देखो पुट कर दो 2। तो यहाँ भैया आपको क्या दिखेगा सर, यहाँ दिखेगा सर f2। और ये f2 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा भैया 4। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 होता है 12। 12 माइनस 10 सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा सर, ये देखो सर 12 माइनस 10 हो जाएगा 10। तो f2 कितना हो जाएगा सर, f2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही होगा इससे आंसर है सर। यस बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक भाई। हाँ, अब ये नेक्स्ट सवाल है। इस टाइप के सवाल मेजरली मुझे आपको कराने थे। जैसे फंक्शन के अंदर देखो इनपुट दिया है 2x प्लस 1, समझ रहे हो ब्रदर? तो ये वाला सवाल जल्दी से बेटा आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, फिर आ जाएगी भाईजान मेरी बारी है सर। यस, फिर आ जाएगी मेरी बारी, लाइट गिर पड़ी थी। ठीक भाई। हाँ, जल्दी भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आपको भैया फिर बहुत मजा आएगा, समझ रहे हो, बहुत मजा, मतलब बहुत मजा आएगा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो सर यहाँ पे सर दिया हुआ है f ऑफ 2x प्लस 1, यहाँ दिया है f3। फर्स्ट में भैया वैल्यू निकालनी है, तो आप समझ सकते हो सर हमने 2x प्लस 1 को कितना पुट कर दिया 3। जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैं 2x प्लस 1 को 3 पुट करूंगा, तो यहाँ पे सर हमें दिखाई देगा सर f3। अब जरा एक चीज बताइए सर, क्या बतानी है? मैंने कहा ये वाली चीज बताइए जरा कि सर अगर 2x प्लस 1 अगर सर 3 है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर देखो x की वैल्यू फिर आएगी 1 है सर। हाँ, फिर देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर देखो सर x की वैल्यू आएगी 1 है सर। हाँ, x की भैया वैल्यू कितनी आएगी सर, देखो x की वैल्यू आएगी सर 1। सही बात है, तभी तो ये 3 होगा। सॉल्व कर सकते हो ना, 1 को उधर ले जाओ तो 2x 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब देखो भैया f3 अगर 2x प्लस 1 3 है तो यहाँ 3 दिखेगा, x 1 है, पुट करके देख लो, 1 की पावर 4 1 होता है, ये आ जाएगा भैया 5, ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 9, और ये डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा देखो भैया 15/2, और यही क्या होगा, यही होगा आंसर है सर। हाँ, ओके सर। हाँ, अब ये जैसे दूसरा आता है f ऑफ -1 निकालना है। देखो f ऑफ -1 का मतलब क्या है सर, अब जो सर 2x प्लस 1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये 2x प्लस 1 कितना होगा सर, ये होगा -1, यानी सर x का वैल्यू कितना होगा सर, x का वैल्यू भी होगा सर देखो -1। बहुत सही, x का वैल्यू होगा सर -1, समझ गए होगे। अब देखो जैसे 2x प्लस 1 को सर आप -1 यहाँ पे पुट कर, इसको सॉल्व कर लोगे ना, 1 उधर लेके जाओगे तो -2 होगा, 2 से डिवाइड करोगे, समझ गए होगे। तो देखो सर यहाँ से सर f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को -1 पुट करिए, -1 की पावर 4 1 होता है, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और नीचे देखो भैया एग्जैक्ट 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब f ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, नीचे तो 0 हो नहीं सकता, तो सर इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, समझे ना। f ऑफ -1 का सर आंसर कितना हो जाएगा सर, ये आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। तो आप समझ गए होगे भाई साहब, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, है सर। अब देखो और मजा आएगा, जैसे भैया ये वाला सवाल दिया गया है कि सर ये आप पहले वीडियो देखो, पॉज करना, इससे पहले सुन लो कि f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x, इनपुट क्या है सर, x स्क्वायर माइनस 4x है, ये इसके बराबर है, तो सर f0 की वैल्यू निकालनी, और ये गिवन है कि f0 जो है भैया वो ग्रेटर देन 1 है। जल्दी भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, मजा आया सर, अरे बहुत मजा आया बेटा, वाह वाह बेटा, यहां तक पहुंच गए, बहुत सही। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई आपको समझ में आ रहा होगा सर, यहाँ पे इनपुट है x स्क्वायर माइनस 4x, तो सर आप समझ रहे हो f के अंदर हमें x स्क्वायर माइनस 4x नहीं देखना, मुझे 0 देखना है।
तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x को बेटा मैं 0 यहाँ पे देखो पुट करूंगा, ऐसा ना सॉल्व करो, x को बाहर लो तो यहाँ आ जाएगा देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0। सर 0 कब होगा? जब x हो 0 या फिर x हो 4। मतलब सर जब आप x को 0 पुट करोगे या 4 पुट करोगे तब एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या होगा भैया? 0 होगा। अब यहाँ पे देखो भैया, मानिए मैंने क्या करा सर, यहीं पे क्या करा सर, x को मानिए सर मैंने पुट कर दिया 0, ऐसा ना। मानिए भैया x को मैंने यहाँ पे देखो भैया पुट कर दिया 0। जैसे भैया x को हम देखो 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे सर क्या बनेगा सर, ये बनेगा देखो f0। ठीक है, x को 0 पुट करोगे सर ये आ जाएगा देखो 5/7। बहुत सही। अब अगर भैया अगली की मैं बात करूं, अगले की, अगर भैया यहीं पे देखो x को मैंने भैया अगर 4 पुट कर दिया 4, तो 4 पुट करो सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो सर f0। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर 9/7 है सर। हाँ, अब जरा भाईजान बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सर क्या देखना है ध्यान से? मैंने कहा सर क्योंकि आपको दिया f0 ग्रेटर देन 1 है तो इसको भैया डिस्कार्ड करना होगा। डिस्कार्ड मतलब भगा देना होगा। डिस्कार्ड की हिंदी क्या होती है? भगा देना। ठीक है, क्योंकि सर ये लेस देन 1 है तो यही आंसर होगा, क्योंकि सर यही आंसर एक है जो ग्रेटर देन 1 है। ठीक भाई, तो यहाँ पे देखो लकली भैया 2 वैल्यूज आ गई f0 की, तो इसीलिए भैया क्या बोला गया कि वो वाली वैल्यू बतानी है जो भैया ग्रेटर देन 1 है, इसलिए भैया ये वाली वैल्यू बता दी। इसको मैंने कहा टाटा बाय बाय। तो आंसर इसका क्या है भैया? 9/7 होते सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर। अरे लव तो हमारे दिल में है बेटा, यहां तक पहुंच गए होगे। अभी देखो ये आता है भैया बढ़िया सवाल है सर। यस दिस इज व्हाट सर, दिस इज बढ़िया सवाल। बहुत सही, दिस इज व्हाट, दिस इज बढ़िया सवाल। चलो भाई वीडियो को जल्दी से पास करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। यस वीडियो को जल्दी से पास करिए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा ठीक है भाई, बहुत ध्यान से। यहां दिया f ऑफ x प्लस 1/x, तो जो इनपुट है ये मुझे x क्यूब के बराबर दिखाना है। इनपुट ये नहीं दिखाना है, x क्यूब के बराबर दिखाना है। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से, टेंशन मत लेना। देखो बहुत कूल होके देखना, ये फंक्शन है, ये आपके दिमाग का फंक्शन बिगाड़ सकता है अगर हमारी बात नहीं मानी तो। है सर? यस बेटा। देखें किसी का फोन आ रहा है क्या? अरे अरे वीटी सर का कॉल आ रहा है। हाँ सर बस थोड़ी देर में आते हैं सर। हाँ बस थोड़ी देर में आते हैं सर, टेंशन मत लीजिए सर। बस बोलना पड़ता है टेंशन मत लीजिए, वैसे वो टेंशन लेते नहीं है पर ऐसा ही तुम्हारे सामने थोड़ा भौकाल तो हम दिखाएंगे ना। ठीक है चलो भैया ठीक है, अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए सर, जब भी कभी बेटा x प्लस 1/x दिख जाए तो देखो एक बहुत अच्छी चीज होती है सर। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, खुद से तो ट्राई कर लिया ना। हाँ। सर इसको देखो x प्लस 1/x को हमेशा ऐसे लिख सकते हो, ये जो लिखे ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इससे लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर -2। ध्यान से देखिएगा भैया, इस पूरे की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक है भाई, ये चीज दिमाग में रखना। अगर कभी भी पूरे मैथ्स में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आए उसको आप कैसे लिख सकते हो? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 है सर। और बचा क्या है सर यहाँ पे? सर बचा है सर यहाँ पे -9, तो -9 भी लिख दो, -9 बचा हुआ है ना, लिख दो। अब भैया यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये जो f है सर ये आ जाएगा देखो सर x प्लस 1/x। सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा देखो सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बहुत सही, -11 है सर। हाँ -11 क्या मेरी बात समझ गया भाई? -11 ठीक है भाई, -11। मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखो आपसे क्या बोला गया है, मुझे अंदर ये नहीं x क्यूब चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां आपको x प्लस 1/x दिखाई दे रहा है उसके बदले क्या पुट कर दो? x क्यूब भैया पुट कर दो। बोलो जय बाबा की। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, ये अंदर यहाँ भी यहाँ दिख रहा है तो ये दिखेगा सर f ऑफ x क्यूब। बहुत सही सर, ये क्या होगा सर, अंदर x क्यूब है बाहर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा x क्यूब का होल स्क्वायर, और माइनस कितना होगा 11। अब आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती है तो x की पावर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है। -11 बेटा। हाँ, इसको जानते हो क्या बोलते हैं बेटा? इसको बेटा बोलते हैं आंसर। बहुत सही बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको भैया बोलते हैं हम लोग आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, बहुत लव यू बेटा। तो भैया ये वाला सवाल थोड़ा संभाल के रखना। अगर ये वादा करते हो कि ऐसे सवाल हमेशा अपने दिल दिमाग में रखोगे तो कमेंट करो बढ़िया विद दिल दिल। अगर ये खुद से सोचा था तो कमेंट करो बढ़िया विद सिंगल दिल। और ये चीज भैया आपके एकदम खून में सेट होनी चाहिए। अगर x प्लस 1/x दिख रहा है तो हमेशा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिखना है? ठीक है भाई, यहाँ पे जरा देखो अभी। अरे यार
खाली ब्लैंक पेज नहीं दिख रहा है, Where is blank पेज मैन? मैं ब्लैंक पेज कहीं छोड़ आया क्या? अरे मिल गया, एक ब्लैंक पेज मिल गया, आ गया। तेरे लिए मैं फलक से चांद लाऊंगा फलक से चांद लाएंगे, वाह। अब यहाँ भैया ध्यान देना, अगर भैया आपको यहाँ पे दिख रहा है सर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², कभी भी पूरे मैथ में देखो इसके भैया दो कन्वर्जन होते हैं, मैंने एक ही अभी बताया, दो कन्वर्जन होते हैं। पहला कन्वर्जन क्या होता है वो होता है सर x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, बहुत सही, -2 इसको सॉल्व करके देखो, इसी में बेटा आप कन्वर्ट हो जाओगे, है सर, यहां तक हो जाओगे बिल्कुल। अब ये इसका देखो दूसरा भैया कन्वर्जन क्या होता है, दूसरा भैया इसका कन्वर्जन होता है सर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी कन्वर्जन होता है। सर कैसे पता, सॉल्व करके देखो ना भाई, स्क्वायर करके देखो, क्या आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर 1/x² प्लस 2 माइनस 2, तो 2 2 कट जाएगा, उसी के बराबर होगा। ये हो जाएगा सर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x², ये आ जाएगा -2 प्लस 2, ये भी कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा। तो आपको ये भैया देखो समझ में आ रहा है सर, देखो क्या सर समझ में आ रहा है, ये देखो भाईजान आपको देखो समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² जो है, अगर प्लस में करना है तो ऐसा होता है, माइनस में करना है तो ऐसा होता है, प्लस में करना है तो ऐसा होता है। अब ये सवाल आता है कि कब प्लस में करेंगे कब माइनस में करेंगे, ठीक है भाई, सवाल तो यही आता है ना, ये भैया पूरे मैथ्स में काम आता है, ये इसलिए तो रिलेशन फंक्शन भैया पढ़ाया जाता है कि छोटी छोटी चीजें भैया आपको पता लग जाए जो पूरे पूरे मैथ्स में काम आती हैं, है सर। हाँ अब देखो भैया सिंपल सी चीज क्या है, अगर सवाल में x प्लस 1/x दिया है तो ऊपर में कन्वर्ट कर दो, अगर क्वेश्चन में सर ऐसा गिवन है, अगर भैया क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है क्या x प्लस 1/x, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है x प्लस 1/x, तो भैया इसमें कन्वर्ट कर दो। अगर भैया क्वेश्चन में अगर कुछ भैया ऐसा गिवन है, सर कैसा गिवन है, सर ये x माइनस 1/x अगर गिवन है तो भाईजान आप इसमें कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सर पीछे वाले सवाल में प्लस गिवन था, इसलिए इसको प्लस इस वाले में कन्वर्ट किया, प्लस वाले में किया। अगर भैया इनकेस माइनस दिया होता तो इसको मैं माइनस वाले में कन्वर्ट करता, मतलब इसमें सर कन्वर्ट करता। तो किसको कब कन्वर्ट करते हैं तुम्हें समझ में आ गया है, ये भैया बहुत ओपी चीज है। अगर ये वाली चीज आप अपने खून में बसा चुके हो तो आपको कमेंट करना है ओपी विद दिल, बहुत सही बेटा, ये पूरे मैथ्स में काम आएगी। इनफैक्ट क्लास 12 में भैया जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब भी ये बेटा काम आएगी, ठीक है। तो इसको भी एकदम एकदम भैया खून से एकदम भैया एकदम खून में एकदम दौड़ना चाहिए ये चीज, रात में सोते कोई उठा ले तुरंत ये बता पाओ, मैथ में भैया बहुत काम आता है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ अब देखो आता है फंक्शन इन टू वेरिएबल, ठीक है, कभी का टू वेरिएबल में फंक्शन पूछ लिया जाता है। जनरल क्या होता है भैया, आउट इनपुट एक्स होता है, समझ लो इनपुट एक्स होता है, एफ एक्स आउटपुट होता है। अब की बार भैया क्या होगे सर, टोटल सर 2 इनपुट होंगे, ऐसे भी फंक्शन होते हैं, मैं कोर्स में नहीं लेकिन कभी कभी सवाल लोग पूछ लेते हैं, अब पूछ लेते हैं तो भैया पढ़ाना पड़ता है, ठीक है भाई। 2 इनपुट होंगे ऐसा, ऐसा कुछ माना जाता है। कुछ फंक्शन ऐसे दिया होता है एफ ऑफ एल्फा कॉमा बीटा, ठीक है भाई। तो देखो इससे आप ये समझ सकते हो सर इनपुट बताइए क्या क्या है, सर ये अल्फा बीटा क्या है, सर ये अल्फा बीटा है सर इनपुट्स, समझे भाई। और ये जो भैया जो पूरा आपको दिख रहा है सर, ये क्या है सर, ये है सर देखो आउटपुट, बात समझ गया भाई, ये पूरा आउटपुट है, 2 इनपुट है एक आउटपुट है ठीक है भाई, ऐसा कुछ। और कभी कभार भैया जनरली आपको जनरली देखो क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है ना, तो फिर चाहे एफ एक्स बोलो चाहे y बोलो, तो y को इसमें आउटपुट बोला जाता है। तो कभी कभार देखो ये लोग ऐसा क्रांतिकारी काम करते हैं, क्या अल्फा बीटा नहीं लिख के देते हैं, बोलते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये y समझ जाना, ये y आउटपुट वाला नहीं है, ये दोनों इनपुट ही हैं, x और y दो वैल्यूज हैं, जैसे अल्फा बीटा है वैसे सर ये दोनों वैल्यूज हैं, ज्यादा प्रेम मत करना, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा वैल्यू है वैसे भैया यहाँ पे x और y वैल्यूज हैं कुछ, ठीक है ना। और भैया ये जो पूरा है सर, ये पूरा क्या होगा आउटपुट, यहाँ पे भैया y आउटपुट नहीं है, ये पूरा आउटपुट है। जनरली क्या होता है सिंगल वेरिएबल में y आउटपुट होता है, परंतु ये ऐसे भी लिख के आ सकता है, ठीक भाई। तो ये देखो फंक्शन इन भैया 2 वेरिएबल है। अरे वो सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा, मजा आ गया सर, मजा आ गया बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा, वाह व्हाट अ रैप सर, रैप बेटा अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, बहुत ध्यान से देखना ठीक है भाई। चलो इस सवाल से पहले एक चुन्नू सवाल करा देता हूँ, चुन्नू सवाल बिल्कुल सही, पहले भी एक चुन्नू मुन्नू सवाल कराता हूँ। जैसे भैया एक देखो सवाल में आपको देखो लिख के देखता हूँ, लिख के देता हूँ सर। क्या मानिए सर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बेटा आपको दिया हुआ है सर, क्या दिया है मानो ये दिया है सर एक्स स्क्वायर प्लस दिया है भैया वाई का क्यूब, है सर, एक्स स्क्वायर प्लस दिया है भैया वाई का क्यूब, है सर। अब भैया अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूं, ध्यान देना, क्या सर, अगर सर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज एफ ऑफ 2,3, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब साफ तौर पे होगा भैया x को भैया पुट करो 2,
और सर y को कितना पुट करो सर, y को करो 3 है सर। हाँ, x को 2 y को 3, तो जैसे पुट करो देखो ये क्या आ जाएगा सर, 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का क्यूब कितना होता है सर 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा सर 31। बहुत सही सर ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा सर 31। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। तो ये देखो चुन्नू सवाल है ठीक है भाई, बहुत सही। अगर एक और भी ये चुन्नू सवाल देखना तो अभी एक चुन्नू सवाल और देख लो। चुन्नू सवाल तो भैया बहुत है इस जीवन में, टेंशन नहीं लेने का है सर। हाँ अब देखो भैया एक और चुन्नू सवाल ले लो। अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन दिया भैया आपको, मानो अल्फा कॉमा बीटा में कुछ दिया है सर ऐसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। और आपसे बोला जाए सर आप निकाल के बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, तो कोई रोने होने की भैया बात नहीं है सर, रोने की बात नहीं है ना, ना बेटा कोई रोने की बात नहीं है सर। हाँ कोई भी सर देखो रोने की बात नहीं है सर। इसका मतलब क्या है सर, आप यहाँ पे अल्फा को सर पुट कर दो एक्स प्लस वाई, बहुत सही, और सर बीटा को कितना पुट कर दो, बीटा को कर दो एक्स माइनस वाई। जब भैया अल्फा को आप यहाँ पे पुट करोगे एक्स प्लस वाई तो वहां पे एक्स प्लस वाई दिखेगा, जब बीटा को एक्स माइनस वाई पुट करोगे तो वहां पे एक्स माइनस वाई दिखेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, ये अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है तो अल्फा आ जाएगा सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा सर देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आंसर। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, अरे हैं सर, हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो इसके आगे ये भी हो सकता है कि कोई तुमसे ऐसे पूछ ले, क्या अल्फा कॉमा बीटा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बता दो, अगर कोई ये पूछ ले तो देखो बहुत ही सिंपल है ना यार, क्या अल्फा को एक्स से रिप्लेस करो तो यहाँ दिखेगा एक्स स्क्वायर, और बीटा को वाई से तो दिखेगा वाई का क्यूब, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डोंट फियर बेटा, डोंट फियर, डोंट फियर, डोंट फियर, बाबा हियर। तो अगर अल्फा कॉमा बीटा दिया है तो देखो बहुत आसानी से बेटा आप क्या कर सकते हो, अभी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई भी निकाल सकते हो, अभी आप साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई भी निकाल सकते हो। तो भैया बीकेजी जानते हो, बीकेजी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है जेई मेंस और एडवांस में ट्रिक नहीं आती है, क्या आता है, बीकेजी, बाबा का ज्ञान, जय बाबा की। यहां तक भैया चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सही सर, बहुत सही बेटा, लव यू सर, अरे लव यू टू बेटा। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए, जैसे कि ये सवाल है, यहां पे ध्यान दीजिए जल्दी से। जैसे देखो फंक्शन आपको दिया है सर x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई में, और ये वैल्यू आपको दी है भैया 3x प्लस 5y के बराबर, तो आपको क्या निकालना है, तो देखो भैया आपको निकालना है सर f ऑफ 3,0 की वैल्यू, f ऑफ 3,0 की वैल्यू ये निकालनी है सर, f ऑफ 3,0 की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया है सर। हाँ तो देखो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ऊपर देखो x प्लस वाई को सर किससे रिप्लेस करोगे सर, 3 से रिप्लेस करोगे, जब x प्लस वाई को 3 पुट करोगे तो 3 आएगा, और भैया ये जो x माइनस वाई है इसको सर 0 से रिप्लेस करोगे, बहुत सही, जब आप x प्लस वाई को 3 करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, जब x माइनस वाई को 0 पुट करोगे तो सर यहाँ पे क्या होगा सर, तो देखो यहाँ पे सर देखो 0 होगा, बहुत सही है सर। हाँ अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, अब भैया x और y की वैल्यू भी तो निकालोगे, आपको ये तो समझ में आ गया, ये जो भैया नीला वाला है, ये जो नीला वाला है, जैसे मैंने x प्लस वाई को 3 पुट किया तो सर यहाँ पे सर ये दिखेगा f ऑफ 3, और जैसे बेटा मैंने x माइनस वाई को 0 पुट किया तो यहाँ पे दिखेगा बेटा 0। बहुत सही, लव यू टू बेटा, यहाँ तक पहुंच गए, बहुत अच्छे। अब देखना ब्रदर क्या, अब भैया आपको x प्लस वाई की वैल्यू 3 पता है, x माइनस वाई की 0 पता है, परंतु 3x प्लस वाई में x और y की वैल्यू तो पता करनी होगी। सर वो कैसे निकालोगे सर, वो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। मैंने कहा सर देखो वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू अननोन, दोनों को कैसे सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो, तो ये आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा बेटा 3, तो x की वैल्यू यू विल गेट 3/2, और जैसे दो में से किसी एक में पुट करोगे तो सर y भी कितना आ जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा भैया 3/2। अरे होते सर यस बेटा, सो तुम्हारे पास सर x और y दोनों की वैल्यू है, x और y सर दोनों की वैल्यू है। अब देखो भैया जैसे आप x को पुट करोगे ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3/2, सर ये आ जाएगा सर 5 टाइम्स 3/2, वेल डन बेटा। तो सॉल्व करोगे सर जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, मैं भैया 3/2 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा सर 3 + 5, जैसे सॉल्व करोगे सर ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सर 12। बहुत सही, बहुत सही बेटा है सर। तो आंसर ये कितना आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 12, बहुत सही है सर। हाँ अब आता भैया सेकंड वाली चीज है, सेकंड वाली चीज आती है।
अब देखो भैया सेकंड वाली चीज, मैं तो चाहूंगा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। किसकी बारी? मेरी बारी आ जाएगी। बहुत सही सर, लव यू सर, लव यू बेटा। अब देखो भाई कैसे, ये जो ओरिजिनल जो ब्लू के अंदर दिया है, जैसे भैया x प्लस वाई को आप पुट करोगे सर w, तो यहां पे दिखेगा w। जैसे भैया x माइनस वाई को भी आप पुट करोगे आप u, बहुत सही, तो यहां पे दिखेगा सर u, बहुत सही। अब बताओ जैसे भैया ये पुट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है सर, ये जो ब्लू वाला है ये आपको दिखेगा f ऑफ w कॉमा u, बहुत सही सर, वाओ सर, वाओ, जस्ट वाओ, जल्दी लिखो जस्ट वाओ, लिखो जल्दी से बेटा, हम वेट कर रहे हैं, जस्ट वाओ। ठीक है भाई, जस्ट वाओ, करियर की कसम, हाँ लिखना पड़ेगा जस्ट वाओ। बहुत कसम देते हैं आप सर, अरे यार ले लेन दो ना यार, तुम ही तो मेरे जिगरी हो, तुम ही तो यार हो यार, तुम ही से जीवन में बहुत बातें करते हैं, तुम कैमरे तो नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो ना यार। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करो जस्ट वाओ, यहां तक पहुंच गए। अब देखो भाई आप समझ रहे हो सर, यहां पे तो x और y पुट करना पड़ेगा ना, तो x और y हमारे पास है नहीं, तो बताओ x और y कैसे निकालोगे बेटा? दोनों को ऐड करो तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपको दिखेगा सर w प्लस यू। इसको सर 2 से डिवाइड करो तो x हो जाएगा सर w प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। बहुत सही, बहुत सही। अब देखना बेटा ये कैसे आया, जब दोनों को ऐड किए थे। अब सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x और x कटेगा, y माइनस वाई 2y दिखेगा, और यहां दिखेगा w माइनस यू। अब 2 से डिवाइड कर दो तो w माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा y। बहुत सही सर, जस्ट वाओ, बहुत सही। अब देखो सर आपको क्या करना है सर, हमें निकालना है सर f ऑफ w कॉमा u। ठीक है भाई, अब बताओ f ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई 3x प्लस 5y था, x प्लस वाई की जगह w आया, x माइनस वाई की जगह u आया, x के बदले आएगा भैया w प्लस यू बाई 2, तो ये आपको दिखेगा सर 3 टाइम्स w प्लस यू होल डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे देखोगे सर ये आ जाएगा 5y, और 5y करोगे तो ये आ जाएगा सर w माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सर पूरे से कॉमन क्या लोगे सर, पूरे से कॉमन लोगे हाफ, अंदर बचेगा सर 3w प्लस आ जाएगा 3u प्लस कितना आ जाएगा सर 5w माइनस 5u है। हाँ अब देखो भैया सॉल्व कर ले हो जरा, 3w 5w 8w, तो ये जैसे भैया सॉल्व करो देख लेना, ये आ जाएगा सर दिस विल बी 4w, बहुत सही, ये आ जाएगा माइनस ऑफ u, और बेटा यस सर दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर है सर, यस बेटा दिस विल बी द आंसर। तो देखो भैया ये है भैया सेकंड पार्ट जो आपको दिख रहा है, 2-3 बार जरा लिख के ट्राई कर लेना, ये है भैया फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, तो भैया खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें ऐसे सवाल भी करने आ जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं बेटा, वीडियो को पास करिए, खुद से ट्राई करिए। नहीं नहीं नहीं, अगर ये पूरा समझ में आ गया है तो आपको भैया कमेंट करना है क्या, जस्ट वाओ हो गया, यस वाओ, सिर्फ भैया कमेंट क्या करना है, वाओ। अगर ये खुद से किया था तो कमेंट करना है वाओ विद दिल, अगर मेरा समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है वाओ विद दो दिल, जस्ट वाओ सर, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ, थैंक यू सर, जस्ट वाओ, लव यू सर, वाओ। यस सर, यस बेटा, बहुत बढ़िया सर। तो यहां तक भैया चीजें देखो आपको क्लियर हुई होंगी, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये सब चीजें भैया खून में तभी सेट होंगी जब आप एक एक चीज लिख के देखोगे। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वो भी चीज देखो आप जब लिख के देखोगे तभी ये चीज आपके दिमाग में सेट होगी। बहुत बढ़िया सर, है सर, यस बेटा। अब देखो ब्रदर, यहां तक तो पहुंच गए ब्रदर, है ब्रदर, यस ब्रदर। अब देखिए भैया नेक्स्ट चीज आती है जो मैंने लिखा था, फाइंडिंग एफएक्स बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शंस। बहुत भोगाली अंग्रेजी है ये, देखो भैया शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ये पढ़ाएंगे एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन, क्वेश्चन ऑन रेंज हो गए। ठीक है भाई, एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन आप देख रहे हो, फिर पढ़ेंगे भैया सुपरस्टार फंक्शन है। हाँ आ जाओ भैया, अब देखो हम लोग भैया देखो क्या करने वाले हैं सर, हम लोग भैया एफएक्स फाइंड करने वाले हैं बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन। अनवांटेड फंक्शन मतलब जो फंक्शन हमें नहीं चाहिए। अगर भैया इसका मैं हिंदी अनुवाद करूं तो मैं ऐसे अनुवाद करूंगा कि सर हमें फंक्शन एफएक्स का वैल्यू एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है भैया, हमें भाई फंक्शन एफएक्स का क्या करना है यार, एक्सप्रेशन निकालना है। बहुत सही, हमें बेटा फंक्शन एफएक्स का एक्सप्रेशन निकालना है बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन, जो भैया अनवांटेड फंक्शन को हटाना है। कैसे हटाते हैं आइए उसका भी भैया बीकेजी देता हूं। इस पे भैया जेई मेंस में सवाल आता है, पहले बता दूं एडवांस में नहीं आता है, तो मेंस के लिए भी तुम पढ़ रहे हो। एडवांस वाले सवाल मेजरली जो रिलेशन फंक्शंस के हैं वो बेटा जब क्लास 12 का पढ़ाया जाएगा तभी आप कर पाओगे। अब देखो भैया क्या है,
मैंने कहा सर ये जो fx है सर fx 2 टाइम्स f1 माइनस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है सर, देखो एक्स स्क्वायर, बहुत सही। अब आपको समझ में आ रहा है सर ये fx क्या है सर, सर दिस इज वांटेड, wn लिख रहा हूं सर। f(1 माइनस एक्स क्या है सर, ये है अनवांटेड, क्योंकि ये नहीं चाहिए। आपसे ये बेटा बोला गया है कि सर आपको fx का एक्सप्रेशन निकालना है, और सर ये देखो सर आपको fx और 2 टाइम्स f1 माइनस एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो सर कितना है सर, वो है सर देखो एक्स स्क्वायर। बहुत सही। तो देखो भैया ऐसे से हम लोग कैसे fx निकालते हैं, है सर। हाँ, तो देखो fx निकालने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पे x दिया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया है, आप x के बदले जो पहले वाले के अंदर है 1 माइनस एक्स भैया पुट कर दो जो दूसरे वाले के अंदर है। यही हर सवाल में बेटा यही करना होता है, हर सवाल में बेटा यही करना होता है? हाँ, x के बदले मैंने क्या पुट कर दिया सर, 1 माइनस एक्स। अब देखो जैसे x के बदले 1 माइनस एक्स भैया पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या दिखेगा सर, यहाँ दिखेगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, सही बात है। और यहाँ पे क्या दिखेगा सर, यहाँ दिखेगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस 1 माइनस, अब x के बदले क्या पुट हुआ है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर के बदले आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉरी सर, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो देखो ये आपको दिखेगा सर दिस विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, बहुत से, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 1 कटेगा सर, ये आ जाएगा देखो 2 टाइम्स एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सही है सर। अब देखो भैया क्या हो रहा है, नाउ यू हैव टू इक्वेशंस fx और f1 माइनस एक्स में देखो दो इक्वेशन दिख रही है, एक लाल के अंदर एक नीले के अंदर, एंड 2 अननोन्स। ऐसा करो भाई fx को मान लो यहाँ पे अल्फा, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और सर f ऑफ 1 माइनस एक्स जो कि अनवांटेड है उसे मान लो बीटा। वांटेड क्या है सर, आपको पता है अल्फा, अल्फा निकालना है। अब देखो भैया अगर fx अल्फा है तो देखो ये पहले वाला एक्सप्रेशन आपको कैसा दिखेगा, अल्फा प्लस, ध्यान से देखना, 2 बीटा, बहुत सही, बराबर कितना होगा सर एक्स स्क्वायर, बहुत सही। और ये दूसरा एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा सर, बीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत सही। अब ब्रदर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है हाँ सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू चाहिए, मतलब बीटा को हटाना है। तो देखो बीटा भैया कैसे हटेगा बता देते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी है तुमको पता है। नीचे भैया मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जैसे नीचे 2 से करूंगा तो देखो भैया 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा देखो भैया 2 बीटा प्लस 4 अल्फा बराबर 2 टाइम्स दिस। अब देखो क्या करो सर, इन दोनों को सर सब्ट्रैक्ट कर दो, है हाँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, बेटा पेन जरूर चलाना, मैथ पढ़ रहे हो समझे, कोई टीवी सीरीज नहीं देख रहे हो। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सर देखिए दिस विल बी माइनस 3 अल्फा, और ये आ जाएगा देखो भैया एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा देखो भैया 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत सही। और जैसे -3 से डिवाइड करोगे तो अल्फा देखो भैया डिवाइड करके देख लेना, इसको चाहो तो भैया सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ब्रदर। हाँ, तो ये आ जाएगा अल्फा, और अल्फा ही चाहिए था, यही भैया हमारा एफ भी है, अल्फा ही तो एफ है, और यही हो जाएगा आंसर। चाहो तो भैया इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है बेटा, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये था भैया फाइंडिंग fx बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड फंक्शन। तो यहाँ अनवांटेड क्या था भाई, अनवांटेड था f ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस बीटा, मतलब इसको मैंने कैसे हटाया आपने देख लिया है। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा है। अब जैसे कि भैया 11 सवाल है, देखो जेईई मेंस 2016 में पूछा गया, और ऐसे सवाल लगातार भैया पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो इसमें देखो क्या बोला गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले सवाल को हिंदी में समझते हैं, फिर आपकी बारी आ जाएगी। जैसे भैया आपको दिया हुआ है देखो fx प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स बराबर 3x, x नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे 1 बाई एक्स है, ठीक है भाई। और देखो एक बेटा आपको यहाँ पे सेट एस दिया हुआ है, और सेट एस के बारे में क्या बोला गया है, सेट एस के बारे में ये बोला गया है कि इसके अंदर भैया x है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू x है, x एक रियल नंबर है, और x भैया रियल नंबर क्या है, x भैया इसका सॉल्यूशन है, जिसके लिए fx और f ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए, ठीक है भाई। इसको देखे डरना नहीं है, तो भी आपको सेट एस निकालना है, मतलब x की सारी वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए क्योंकि भैया आप मुझसे देखो सेट थ्योरी बेटा पढ़ चुके हो, बात समझ रहा हो, क्योंकि भैया आप मुझसे देखो भैया सेट थ्योरी देखो पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसको देख के डरना नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि सर ये fx प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स 3x दिया है, और फिर एक सेट एस दिया है जिसके अंदर भैया x है, x एक रियल नंबर है, और x कहां से निकाला जाता है, जब fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स को बराबर करते हैं, तो यही भैया सेट एस आपको बताना है सर। हाँ
वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। जल्दी भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे होगा, आप समझ रहे हो सर यहाँ पे fx क्या है भैया, fx हमारे लिए वांटेड है। सही बात है, क्योंकि जब fx आएगा तभी तो आप इन सब की वैल्यू निकाल पाओगे। और सर f ऑफ 1/x क्या है सर, दिस इज अनवांटेड फंक्शन। ये जो भैया f ऑफ जो 1/x है सर, ये क्या है सर, ये है देखो अनवांटेड फंक्शन। बहुत सही बेटा। ये fx क्या है सर, ये है वांटेड। f ऑफ 1/x क्या है सर, ये है सर देखो अनवांटेड। अब देखो भाई मुझे क्या करना है सर, हाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हो सर, यहां जो पहले वाले के अंदर है उसको दूसरे वाले के अंदर से रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे पहले x और 1 - x था, तो मैंने x के बदले 1 - x रिप्लेस किया था। अब की बार x और बेटा 1/x है, तो x के बदले मैंने भैया 1/x रिप्लेस किया है। अब देखो भैया क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, है सर। अब देखो जैसे रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा देखो भैया f ऑफ 1/x और प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर 2 टाइम्स fx। सही भाई, x के बदले 1/x, तो 1/1/x x हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा 3/x। मेरी बात क्लियर है बउआ। अब देखो भैया फिर से वही देखो ट्रिक हमें अपनानी होगी। सर कौन सी ट्रिक, सर fx को ले लो अल्फा, वांटेड है भैया, हमें अल्फा निकालना है। मैं ऐसा कर रहा हूँ भैया, मैं देखो fx को भैया ले लेता हूँ अल्फा, एज्यूम कर लेता हूँ, और f ऑफ 1/x को ले लेता हूँ बीटा। निकालना क्या है भैया, अल्फा, क्योंकि fx आएगा तभी भैया f ऑफ -x आएगा। यहाँ दोनों को बराबर करोगे तब भैया आपका फंक्शन ऐसा आएगा। मेरे ख्याल से भैया चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो देखो भैया जो पहला वाला ब्रैकेट है यहाँ पे fx है भैया अल्फा, दूसरे में सर ये क्या होगा सर, ये आ जाएगा देखो 2 बीटा, बराबर कितना आ जाएगा भैया 3x। ठीक है भैया, जैसे पुट किया तो ये ग्रीन वाली एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगी, और दूसरी एक्सप्रेशन सर दिखेगी सर बीटा प्लस 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा बीटा से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा भैया 3/x। अब आपको पता है सर किसको एलिमिनेट करोगे बेटा, बीटा को करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल बेटा बीटा को ही रिप्लेस करोगे। ठीक है भाई, क्योंकि भाई सॉरी रिप्लेस नहीं, सॉरी एलिमिनेट करोगे, क्योंकि अनवांटेड को एलिमिनेट किया जाता है, वांटेड को एलिमिनेट नहीं किया जाता है। अब देखो भैया नीचे जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा भैया कितना, दिस विल बी सर 2 बीटा प्लस आ जाएगा सर 4 अल्फा, बराबर कितना सर इंटू 2, मतलब ये आ जाएगा देखो भैया 6/x। अब दोनों को क्या करोगे बेटा, यू नो वेरी बेटर कि हम लोग दोनों को क्या करेंगे भाई, वी विल सब्ट्रैक्ट। ओ वाओ, जस्ट वाओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए प्रभु जैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो भैया 2 बीटा से देखो भैया 2 बीटा कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, ये आ जाएगा देखो -3 अल्फा। समझे ना भाई, और ये आ जाएगा देखो भैया दिस विल बी 3x - 6/x। बहुत सा है बेटा। अब जैसे -3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -x, प्लस कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा देखो 2/x। और सर यही अल्फा ही क्या है सर, अल्फा ही तो fx है, मतलब सर fx हमारे पास फंक्शन आ गया है। बधाई हो बेटा, बधाई हो, जल्दी जाओ पार्टी शार्टी कर लो भाई। fx आ गया भैया -x + 2/x, बहुत सही, -x + 2/x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सर सेट s कैसे निकलेगा। मैंने कहा सर जो सेट s है ना, उसमें जो x है वो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब जब fx और f ऑफ -x को बराबर करोगे तब भाईजान आपका x आता है। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बताओ, अगर भैया मुझे f ऑफ -x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आप जानते हो भैया, यहाँ पे x के बदले -x रिप्लेस करूंगा। जैसे करोगे सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 2/x। बहुत सही, बधाई हो बेटा, आपके fx f ऑफ -x दोनों आ गए। बहुत सही। अब जरा मुन्ना देखना, अगर मैं इक्वेट करूं fx बराबर f ऑफ -x, वाओ, क्या बोलते हैं हम लोग, जस्ट वाओ। सर व्हाट इज fx, मैंने कहा सर जो देखिए जो सर fx है, सर fx है सर देखिए -x प्लस है भैया 2/x। f ऑफ -x क्या है सर, ये आ जाएगा देखो x - 2/x। वाओ वाओ। आइए भैया सॉल्व करते हैं। ये वाला इसको उधर ले जाओ और इसको भैया उधर ले जाओ। जैसे लेके जाओगे तो यहाँ पे बचेगा 2/x + 2/x। ठीक है भैया, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए तो ये आ जाएगा भैया 2x। और भैया सॉल्व करो, 2/x कितना होता है सर, ये होता है देखो 4x। ये बराबर कितना होता है सर 2x। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, +-√2। मतलब जब सर fx और f ऑफ -x को मैंने जैसे इक्वेट किया तो x की भैया दो वैल्यू आई +-√2। अब जरा यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है सर, सर x एक रियल नंबर है, तो भैया जो आपका जो भैया सेट S है, सेट S में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सेट S में x की वैल्यू है, तो सेट S में x की वैल्यू है तो ये आ जाएगा √2 और -√2 एंड दिस विल बी द आंसर। तो देखो सेट S में देखो भैया एग्जैक्टली दो एलिमेंट है। ठीक है भाई, एग्जैक्टली दो एलिमेंट है और ऑप्शन में यही पूछा है कि कितने हैं। तो भैया हम यहाँ पे सेकंड बेटा टिक कर सकते हैं, इट कंटेन्स एग्जैक्टली बेटा 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली बेटा 2 एलिमेंट्स है।
ठीक है। तो देखो थोड़ा थोड़ा भी ये दिमाग में आपकी चीजें बसने लगी होंगी। बस मैं एक बार आंसर की इसका मैच कर लूँ, फालतू में देखो पंगा लेना मन करता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ देखा भैया इसका कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, चलो क्लास के बाद चेक कर लेंगे। वैसे अभी भैया जानते हो क्लास 12 में बहुत चीज़ें पढ़ोगे। अभी जो जो चीज़ आपको लग रहा होगा ना कि नहीं सर ने नहीं पढ़ाई है, सर की मजबूरी इसलिए सर ने नहीं पढ़ाई है, क्योंकि अभी इतना थोड़ा ना आपको बता सकते हैं, लेकिन जितना बता सकते हैं उतना बता दिया है। तो ऐसा होता है इस चैप्टर में कुछ टीचर क्या बताए, इतना भी ना बताएं, कुछ टीचर इससे एक्स्ट्रा बता जाए। तो इस चीज़ को भैया आपको देखो माइंड नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो ये वाला सवाल भैया अगर आपने खुद से किया है, ठीक है भाई, और बिल्कुल सही हुआ है, तो आपको कमेंट करना है भैया जेई विद 2 दिल। मेरे बताने के बाद समझ में आया और आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आपको कमेंट करना है जेई विद 3 दिल। है सर? यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, अरे लव यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। ठीक भाई, तो यहां तक क्लियर होगा। तो भैया सुपरस्टार फंक्शन आपको दिखा देता हूं। सुपरस्टार फंक्शन कुछ ऐसा दिखने में होता है, एफ एक्स के ऊपर देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल है रूट ए। ये भैया ये जो है भैया फॉर्मेट आपको भैया याद करना है, प्लीज मेमोराइज द फॉर्मेट। ये जो भी फॉर्मेट है ये भैया मेमोराइज करना है, इसको बोलते हैं भैया क्या, सुपरस्टार फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में भैया कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे, कल बेटा लास्ट लेक्चर होगा इस पे है, और क्या इस पे भैया कल देखो लास्ट लेक्चर होगा मुन्ना। तो ये फॉर्मेट भैया याद कर लो, सही बात है। हाँ। तो देखो ये चीज ध्यान रखना सर, ये ए की पावर एक्स इसमें एक्सपोनेंशियल है, तो भी आप समझ गए होगे सर ए नेगेटिव नहीं हो सकता है। जो ए है यहाँ पे क्या हो सकता है सर, ए ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भैया ध्यान रखनी है चीज। ठीक है मुन्ना, इसको खून में सेट कर लेना। तो देख लो भैया यहाँ पे ये देखो, इसका फॉर्मेट तो याद कर लिया होगा, तो एग्जाम्पल देख लो। अगर मानो ए भैया आपको मानो कि 9 दिया है, तो यही भैया एफ एक्स आपको देखो कैसा दिखने में लग रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा सर देखो 9 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 9 की पावर एक्स, और रूट 9 कितना होता है सर, ये रूट 9 होता है सर 3 है। हाँ, रूट 9 कितना होता है सर, रूट 9 होता है सर देखो 3 है सर। रूट 9 क्या होता है सर, देखो रूट 9 होता है 3। समझ गया भाई। अगर ऐसे भैया यहाँ पे a की वैल्यू मान लो सर, a की वैल्यू 3 दी है, तो यही देखो आपको सुपरस्टार फंक्शन ऐसा दिखेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 की पावर एक्स प्लस कितना आएगा भैया, रूट ऑफ 3 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर। यस बेटा, ठीक है भाई, हाँ बहुत सही। तो भैया देखो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक भाई, हाँ अब भैया देख लो जरा, ठीक है ना, इसके आगे कुछ ज्ञान है जो अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा। देखो जेई एडवांस 2020 में सवाल आया हुआ है, ये सवाल कल आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था, उसका बीकेजी दूंगा, और ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, सुपरस्टार फंक्शन से बचा है हमारा, बाकी सारी चीज़ हमने बेटा कर ली है। ठीक है भाई, तो बस ये चैप्टर जैसे खत्म होगा तो कल का टर्न भैया रिलेशन फंक्शन का लास्ट टर्न होगा। मेरी बात क्लियर है भाई? ठीक है ना, ये कल का जो लेक्चर है भैया रिलेशन फंक्शन का लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद भैया हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, चलो गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। अगर पूरा लेक्चर खून में सेट कर लो तो आपको कमेंट करना है JBK 3.JBK 3.JBK। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रन पे, तब तक के लिए जय बाबा की, बाय बाय।